इनपुट दूँगा कि ये जो बच्चों के अंदर थैंकलेसनेस पैदा होती है, हुँ, ये दरअसल पैदा नहीं होती, जी, ये हम खुद करते हैं। हाँ, हम उनको एक्चुअली एजुकेट ही नहीं करते, हम उन पर जब मेहरबानियाँ कर रहे होते हैं, जी, तो हमें उनके अंदर ग्रैटिट्यूड को डेवलप करने की स्ट्रेटजी लाज़मी रखनी चाहिए क्योंकि हम उन्हें अच्छा इंसान बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। तो अगर हम उनके अंदर ये ग्रैटिट्यूड डेवलप नहीं करेंगे, तो ये जो सेल्फ एंटाइटलमेंट उनके अंदर डेवलप हो जाएगी, जो कि एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, जी। जिसके अंदर उनको लगता है कि ये तो इसके लिए एंटाइटल्ड थे इन मेहरबानियों के लिए। तो उसके नतीजा में वो चूँकि वालिदैन तो कोई रिवॉर्ड चाह नहीं रहे होते, हुँ। लेकिन दुनिया का निज़ाम तो इससे मुख्तलिफ है। नैट्स भी हम एक टर्म यूज़ करते हैं, नेगेटिव ऑटोमैटिक थॉट्स। हुँ, ये कुछ ऐसी हैं जो कि इंसान के बस में नहीं होती हैं, ठीक है? दिस इज़ रिलेटेड विद बेसिकली सीबीटी। साइकियाट्रिक इलनेसेस। तो इसके अंदर ये है कि फिर जो पर्सन है जो कि सफ़र कर रहा है उसको एक बाकायदा इलाज की ज़रूरत होती है। हुँ, दैट कैन बी थेरेपी, जिसमें हम आरईबीटी या सीबीटी के थ्रू भी बिल्कुल, इनको डील कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। एंड दैट कैन बी इवन थॉट ब्लॉकर्स एज वेल। किसी भी मेडिकेशन। साइकियाट्रिस्ट से हम मेडिसिन्स और थेरेपी दोनों के साथ भी इसे कर कोई सकते भी ऐसे किसी के घर में नहीं जाता जहाँ उसे तवज्जो ना मिले, हैं। जी, जहाँ उसका जो है वो एहतमाम के साथ इस्तकबाल ना हो। जी। तो हुँ। नींद आपके घर में क्यों आएगी अगर आप उसके इस्तकबाल का हाँ, माहौल नहीं बनाएँगे? बिल्कुल, बिल्कुल, यू आर चुनाचे वेरी राइट। माहौल बनाइए। और नींद के हवाले से जो हम बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं नींद के क्योंकि नींद जिन लोगों को नहीं आती, हुँ, उनके 2 मसले हैं। एक जी। तो नींद नहीं आती और दूसरा वो इसी बारे में सोचते रहते हैं कि नींद नहीं आ रही। हाँ, और उनके ख्वाब जी। भी तो नहीं पूरे होते। तो ये जो है दिन वो शायर का एक शेर है कि दिन की पूंजी एक थकन है, रात बहुत बेगानी है, हुँ, आईने में अपनी सूरत कुछ जानी पहचानी वाह, है। वाह, वाह! तो क्या बात आईने में फिर आपको शक भी होने लगता है कि बंदा वेख्या वेख्या तो लगता है, हाँ, पर पता नहीं है कौन। शुरू अल्लाह के नाम से जो हर आन नई शान के साथ मेहरबान है। विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियोज से मैं हूँ मोहसिन नवाज़ मैं हूँ जहाँ आरा। और ये शो है लेट्स टॉक विद विलिंग वेज और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। आप उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मुतमईन होंगे और अपनी ज़िंदगी में खूब ज़बरदस्त तरीके से मज़े के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। बल्कि आगे बढ़ रहे होंगे और ईद की तैयारी भी ज़ोरों शोर से जारी होगी मोहसिन साहब। जी आपको हाँ। पता है कि बिल्कुल आखिरी रोज़े चल रहे हैं जी, जी। और हमारी कौम जो है हमेशा की तरह इस भी मतलब मसले का शिकार है कि होने 29 होंगे या 30 होंगे। हाँ, 29 होंगे या 30 होंगे के चक्कर में तो रहते ही हैं, लेकिन एक जो सरप्राइज़ की ईद होती थी ना बचपन में, जी, जब चाँद बहुत देर से जी, उसका जी। एक अनाउंसमेंट बाज़-औक़ात तो 11 बजे रात के। तरावी हो जाती थी, रोज़े की तैयारी हो जाती थी, तो फिर पता चलता था सुबह ईद है। तो ये जो सरप्राइज़ेज़ होते हैं हमारी ज़िंदगी में, ये भी बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालते हैं। तो ईद की खुशी के साथ जुड़ी हुई ये सरप्राइज़ की खुशी भी बच्चों में ख़ास तौर पे बहुत ज़बरदस्त एक्साइटमेंट पैदा करती हाँ है। जी, एग्ज़ैक्टली। रोज़े जितने भी हों, लेकिन बहरहाल रोज़ों के बाद ईद है। जी, तो जनाब आपकी ईद की तैयारी अच्छी हो और आपकी ईद ज़बरदस्त तरीके से गुज़रे, ये हमारी दुआ भी है, ख्वाहिश भी और आपके साथ संगत भी, क्योंकि इस शो पर लेट्स टॉक विद विलिंग वेज पर आपसे एवरी सैटरडे को मुलाकात होती है दोपहर 1 से 3 बजे तक। लेकिन साथ के साथ आपके लिए ईद का स्पेशल शो भी लाने वाले हैं। ईद के दोपहर आप लोगों से मुलाकात होने जा रही है 1 से 3 बजे तक। वॉव! और इस 1 से 3 बजे वाले शो में सरप्राइज़ेज़ ही सरप्राइज़ेज़ हैं। यानी ग्रेट। उसमें आप भी हमारे साथ शामिल होंगे और मेरे साथ बदलते हुए साथी इस रौनक में इज़ाफ़ा करेंगे। सो रहिएगा हमारे साथ विलिंग वेज़ और आप और हम। यानी ल जो हमने पहले शो में वादा किया था ना जी, कि हम हर हफ्ते को दोपहर 1 से 3 तक आपके साथ होंगे और बात करेंगे हम उन मसाइल पे जो कि अभी तक डिस्कस नहीं किए गए। जी। तो इस वादे पे हम कायम हैं, इवन कि ईद वाले दिन भी मोहसिन साहब जो उस टाइम पे भी मसाइल चल रहे होंगे ना कि चूड़ियाँ मैच नहीं हुई हैं, जी, जूता नहीं मिल रहा। चूड़िया नाम की तो एक फ़िल्म भी आई थी। हाँ, चूड़ियाँ नाम की एक बड़े-बड़े अच्छे गाने हिट गए थे उसके। जी। तो उन मसाइल पे भी हम लाइव बात कर सकते हैं ईद पे। बिल्कुल।
तो ये जो हमारा और आपका साथ है, ये दिल खोल कर बात करने का है, ये इज़हार ख़याल करने का है और ये सवाल करने का है। जनाब ये है सवाल का फ़ोरम और आपकी बात और आपके ख़याल का हम हमेशा करते हैं इस्तक़बाल। तो कर दीजिए अपना सवाल ताकि हम ज़ाहिर करें अपना ख़याल। आप कमेंट्स पर आ जाइए। आप कमेंट्स वैसे भी बहुत सारी पोस्ट्स पे करते होंगे, पर यहाँ आपका कमेंट आपके ख़याल का ना सिर्फ़ तर्जुमान बनेगा, बल्कि वो मसले का हल भी बन सकता है। जी। आपके सवाल को हर सवाल को एंटरटेन करती हैं, जहाँ शो पर शामिल करती हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो ये तो चीज़ों के हवाले से बड़ा थेरेप्यूटिक पहलू निकालती हैं। जैसे कि आज भी एक नया सेगमेंट शो पर शामिल होने वाला है, थोड़ी देर में उसका भी ज़िक्र करेंगे। जी। अ, कमेंट्स पे आपने आना है, अपना मसला बताना है और हमसे खुलकर बात करनी है। इसके साथ-साथ आपकी हम कॉल्स शो पर शामिल करेंगे और आपकी कॉल्स का जो रास्ता है, वो खुला है। आपने करना ये है कि एक मैसेज करना है व्हाट्सएप पर 0300 741 3639 हुँ। 0300 741 3639 पर जब आप मैसेज कर देंगे, तो आपका इंटरेस्ट शो हो जाएगा कि आप कॉल पर शो के थ्रू नहीं, गलत हो गया ना, शो पर कॉल के थ्रू शामिल होना चाहते हैं। नहीं, कॉल पे भी शो के थ्रू आ ही सकते हैं ना हाँ, मोहसिन साहब, जी, दोनों तरह हो सकता है। दोनों तरफ हो सकता है। और अभी जो नंबर है वो स्क्रीन पे हम प्ले भी कर रहे हैं, 0300 741 3639। और मैं इस पे यूँ करूँगा कि आपको यहाँ से कॉल कर लूँगा जी। और क्योंकि आप अपने जो हैं, तो ताकि कॉल का खर्चा भी आपका नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल कॉल हम करेंगे आपको, बस आपने फिर अटेंड करनी है। हाँ, अच्छा आ आपको पता है कि पुराने ज़माने में क्या होता था? जी, ये भी एक होता था, जी, जिस ज़माने में कॉल फ्री नहीं होती थी, तो एक-दूसरे की कॉल बचाने मेरी ना बड़ी फ़ोन दोस्ती भी रही, कल्बी दोस्ती भी रही। जी। तो कुछ ऐसे दोस्त भी थे जिनसे फ़ोन दोस्ती इस तरह की थी कि अगर हमारा बातें पर ब यानी करने से दिल नहीं ना भरता था, जी, जी। तो दोनों फिर आधा-आधा खर्चा करते थे। हुँ। मसलन अगर हमने 1 घंटा बात करनी है, पुराने हाँ। ज़माने की बात है जी, जी, जी। 95, जी, जी। 96, 97 की, जी, तो क्या होता था कि आधी कॉल मैंने करनी जी। और आधी कॉल उन्होंने करनी। जी, बिल्कुल। अच्छा, पहले दौर में तो जी। आपको पता है कॉल्स भी ज़रा महँगी होती थी ना? नहीं, ज़रा महँगी। खासी महँगी नहीं, हाँ जी। पीटीसीएल ज़रा एक फैसिलिटी देता था हाँ, बस लंबी कॉल की, मगर वो मेरा ख़्याल है इन द टाउन, देखिए आउट ऑफ सिटी जो थी वो चार्ज होती थी। नॉन डिजिटल फ़ोन में तो ठेका होता था। जी, वो कोई पैकेज होता था 700 कुछ रुपए का और अनलिमिटेड कॉल्स होती थी। तो जी, मेरी जब शादी हुई ना, जी। तो शादी के जो सदे थे, हुँ। मेरे एक दोस्त थे तो उनके पास था नॉन डिजिटल फ़ोन। जी, जी, जी। उन्होंने कहा जी मैं आपको ये फैसिलिटी जो है ना वो ऑफ़र करता हूँ अच्छा। कि आप मेरे ऑफ़िस तशरीफ़ लाएँ। हुँ। नॉन डिजिटल फ़ोन के ज़रिए आप जिन-जिन लोगों को आपने दावत दी हुई है, हाँ, हाँ। उनको रिमाइंडर कॉल आप यहाँ से करें। ठीक है। ले जी वो सारा दिन ना मैंने शादी से 1 दिन पहले बैठ के कॉल की। हाँ, नॉन डिजिटल। मतलब आप देखिए दूल्हे की अब खुशी और यानी अब एक तरफ तो शादी की एक्साइटमेंट थी मतलब ना, अब शादी की एक्साइटमेंट के साथ जो काम, मसरूफियत मगर जो सद्दा देने का अमल है, बहुत हाँ। वो देखिए मोहसिन साहब और कितना नहीं खूबसूरत अटेंडेंस बड़ी बात है। अच्छी थी। अच्छा हुँ, ये हुआ कि यानी उसमें जो अटेंडेंस थी जितने लोगों को कॉल की थी, जी, चंद एक को छोड़ के सारे लोग क्योंकि वो उन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल यानी हाँ, आप जब देखें कि जब आप किसी को लिखा हुआ दावतनामा भी भेजें जी, और फिर आप कॉल भी कर दें, जी, तो जी। फिर फिर तो कोई चांसेस रहते नहीं ना कहने के और उस ना। ज़माने में तो फिर ये बड़ा एक ख़ास होता था। अब तो लोगों ने ई कार्ड्स और ये बड़े ई जी, सिस्टम आ जी, गए। जी, अब तो हर एग्ज़ैक्टली। चीज़ में ई है। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली अब यही है कि बस आप सिर्फ़ एक प्रिंट करें और उसके बाद उसे शेयर कर दें, हुँ। बल्कि ग्रुप बन जाते हैं, ग्रुप्स में शेयर होता है, इंडिविजुअल शेयरिंग भी नहीं होती अब तो। शेयर से याद आया अगर आपको हमारे इस शो पर लगें काम की बातें, हुँ। तो आप शेयर भी कर सकते हैं। शेयर का बटन ऐसे नहीं है वहाँ पे, वो और इस्तेमाल आप करने के लिए है। एग्जैक्टली आप शेयर भी कर सकते हैं जी। और कोई बात अच्छी लगी अगर कुछ कोई शेर याद आ जाए तो आप शेर सुना भी सकते हैं जी, और जी। शेर के बारे में बात करना चाहें तो वो भी अब 1 मिनट आपकी वो एक मैंने पॉलिटिकल पोस्ट देखी। देखिए शेर जहाँ जंगल का बादशाह उसके बारे हाँ, में बात हो हाँ। सकती है मोहसिन जी, साहब। जी, जी और जो जहाँ की पोस्ट्स देखते हैं लोग, उससे इदारे का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं। नहीं है बिल्कुल भी नहीं है, वो तो देखिए बिल्कुल जाती सा है ना, जैसे जी, मैंने भी जी। देखिए मैंने तो लेकिन काफिया लेकिन आप बुलाया। देखें लेकिन आप देखें उसपे ट्रैफ़िक कितनी थी, बहुत ट्रैफिक थी, है बस ना? फिर मैंने ट्रैफिक को ही मद्देनजर रखते हुए एक्सीडेंट्स भी थे। ए- बिल्कुल ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए मैंने मोहसिन साहब सोचा हाँ। कि इसको रहने दिया जाए। हाँ, लेकिन जहाँ ना वो माज़रत के साथ यानी मुझे पता है कि वो आप उस बारे में काफ़ी टची भी हैं, बहुत है ना? मुझे मैं हाँ, मतलब आप लेकिन सोच लेकिन लेकिन मैंने इत्तेफ़ाक से वो असल पोस्ट का भी मुझे पता है कि क्या थी।
है ना? हाँ। बस वो इत्तेफ़ाक रहने आ देते हैं। आपने उसमें तब्दीली की थी ना, हज़फ किया था ना देखिए, कुछ? वो तो फिर अदारा भी इस चीज़ से मुत्तफ़िक नहीं है ना। चलिए, तो जहाँ से भी बातें चल रही हैं और नाज़रीन आप हमारे साथ विलिंग वेज़ के इस शो पर जो कि लाहौर स्टूडियो से सजती है महफ़िल हर हफ़्ते को दोपहर 1 से 3 लेट्स टॉक विद विलिंग वेज़ मैं मोहसिन नवाज़ हुँ। जहांरा के साथ शो प्रेज़ेंट करते हैं। आप अपना नाम बताने अभी लगी मेरे थी। मुँह में मैं ही आया था, हाँ, तो आपने बता दिया। हाय अब अगली बारी में अगर मैं नहीं बताऊँगी तो मोहसिन साहब कहेंगे देखें अब आप नहीं बता रहे ये जो हैं। मैं होता है ना इंसान का, हाँ। यकीन मानिए ये इस मैं के ने ही काम काम काफ़ी ख़राब किया हुआ हम हैं जहाँ नहीं, आप एक से ज़्यादा हैं। नहीं तो अब वो मैं को मैंने कहीं तो करना था ना, अच्छा, अच्छा, या अच्छा। मैं ये कह सकती हूँ आए जहाँ तो ले जी बातें आपसे चलती रहेंगी और आइएगा दिल के हाल शेयर कीजिएगा। हुँ, बताइएगा दिल में क्या है दिल के और अरमां भी बताइएगा। दिल के अरमां भी बताइएगा, मन के भीतर क्या रखा है। जी, बाज़ लोगों के दिल के जो अरमा हैं जी। वो आँसुओं में बह जाते हैं। बिल्कुल नहीं बहने देने, सलमा आगा बिल्कुल। के बारे में है कोई खबर कि अ, क्या वो आजकल कहाँ है? एक ज़माने नहीं, में बड़ा पॉपुलर हुआ था ये। बहुत पॉपुलर थी, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, शी वाज़ वेरी प्रिटी एज़ वेल। हाँ, फ़िल्मों ब्यूटीफुल में। कलर्ड आईज़ थी उनकी। जी, जी। और खबर उनकी अभी देख लेते हैं मोहसिन साहब, मतलब गूगल के होते भी क्या ज़रूरत है हमें परेशान होने की, सल ब्रेक में ही हम फ़ौरन से ढूँढते हैं कि सलमा आक़ा कहाँ हैं। आपकी फ़ेवरेट सिंगर कौन है और आप किन आर्टिस्ट्स को ज़्यादा देखते पसंद करते हैं? ये भी आप शेयर कर सकते हैं। आपके घरों में हम जो आते हैं तो घर की बातें, दिल की बातें, ख़यालात, एंटरटेनमेंट, सोच और फ़िक्र की भी बातें और फिर ऐसी बातें भी जो कि थेरेप्यूटिक हैं, मसलों को हल की तरफ लेके जाती हैं। ये हुँ। सब कुछ मिर्च मसाला इस शो का हिस्सा है। अच्छा, वक़्त मेन्यू भी मोहसिन साहब, ईद मेन्यू का भी। मेन्यू ज़रूर शेयर करना है। हाँ, अभी उससे अभी हमें फ़ायदा हो जाएगा, कुछ शायद हो सकता है हमें भी आइडिया मिल जाए ना, क्या आज बनाना क्या है? क्या-क्या बनाना है। नहीं नहीं, आज नहीं क्या बनाना, अच्छा। ईद का अच्छा मेन्यू, ईद का मेन्यू, ईद का ठीक, मेन्यू। ठीक। तो ईद पर तो वैसे सेवइयाँ होती हैं। हाँ, ईद पे वो तो चलिए मॉर्निंग में होती है ना, फिर अच्छा, लंच भी होता है और फिर डिनर भी होता है खाने के मोहसिन साहब। ख़्यालात चल रहे हैं आपके वैसे। लगता है हाँ, सहरी कुछ हल्की की है आपने। हल्की ही पूरे रोज़े सहरी हल्की रही है मोहसिन साहब, अब बस हो गई। नहीं मैंने तो आज अपनी वाइफ़ को कह के आया हूँ कि वो जो बिस्किट का एक बड़ा सारा डिब्बा मेरे कमरे में पड़ा हुआ है। जी, जी, मैंने आज कह के आया हूँ कि बराए मेहरबानी मैं जब आऊँ तो खुलाओ। नहीं, नहीं, हाँ, वो कमरे में ना हो। ना हो। हाँ, बदतमीज़ी हो जाती है। क्यों, आपको क्या उसकी खुशबू से कुछ होता है या वो खुला खुला हुआ है वो ऑलरेडी? इतने मज़ेदार बिस्किट हैं ना जी। कि बस मैं अब आपको क्या बताऊँ। हुँ। तो तो आप लेकिन ले आते हैं यहाँ पे मोहसिन साहब? अब रोज़े में तो अच्छा नहीं लगता। ओहो! रोज़ा खुलता है, गाड़ी में खुलता है मेरा तो, घर ले जा सकते हैं हम लोग। क्या चलिए मैं करते हैं आप? ईद पर शेयरिंग पे बात भी हमने करनी है आज ये। तो बस फिर ये मेरा ख़्याल है यूँ करते हैं ना कि ईद तो आने ही वाली है। जी, जी। तो बहुत सारे लोग ईद का चाँद भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मुलाकातें भी होंगी, और हो बातें भी सकता है ये वही बिस्किट का डब्बा हो जो कि मेरे पास भी है। हाँ, मुझे ये एक याद आ मशहूर गया। कंपनी ये है। मशहूर हाँ, कंपनी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे तहज़ीब-ओ-तमद्दुन से ताल्लुक़ रखती है ये। नहीं, थैंक यू सो मच, वो मेरे पास भी है मोहसिन अच्छा, 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 अच्छा। साहब। नहीं तो आपको नहीं सही लगे? मुझे बहुत रियली मज़ेदार। हाँ, बहुत अच्छे केक हाँ, रस टाइप हाँ, है ना, हाँ, हाँ, बहुत मज़े के थे, हाँ। हैं बल्कि। वैसे कंपनी अगर देख लेना कि उनकी इतनी मशहूरी कर रही हैं तो आप कंपनी को चाहिए कि एक बकेट फिर हमें भिजवा। मेरा ख़्याल है इससे पहले कि प्रोड्यूसर साहब उठ के आ जाएँ, हाँ, है ना? नहीं प्रोड्यूसर साहब बैठे रहे, हम जा रहे हैं हम जाते हैं कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं ब्रेक पे। ब्रेक पे। टेक अ ब्रेक वापस आते हैं तो विलिंग वेज़ में लेट्स टॉक विद विलिंग वेज़ पर हो रही हैं आपसे मज़ीद बातें। वेलकम बैक नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और हमसे मुराद यानी मैं और ये दोनों मिला के हम क्योंकि मैं नहीं होनी चाहिए जी, बंदे में। जी, जी, बिल्कुल। हम वापस आ चुके हैं। जी हम में मैं जहाँ आरा। और मैं मोहसिन नवाज़ हूँ। लेकिन थोड़ी देर में मेरा ख़्याल है कि जो स्टूडियो में हैं, जी, है ना? हाँ, बिल्कुल, तो ईद ए सईद भी आने वाली है। बिल्कुल। ईद सईद तो आने जो वाली हैं है। उनके नाम में भी सईद है। हाँ, और जो टेलीफ़ोन पर हमारे साथ हैं जिन्होंने अभी शिरकत करनी है उनके नाम में भी सईद है। सीरियसली? तो ये तो आइए बड़ा करते हैं इनसे बात और थोड़ी देर में हम अपनी जो ब्रेक पर जाएँगे तो वापस पलट के आएँगे तो हमारे साथ हम 2 नहीं हम 3 होंगे। जी। तो कॉल पर बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो आप नसीम सईद साहिबा बात कर रही हैं हमारे साथ आपने जॉइन किया है, बहुत शुक्रिया। आप खैरियत से अस्सलाम हैं? वालेकुम जी मोहसिन साहब। हाँ जी जी एहसन साहब, मैं बहुत आप और जहांरा बहुत शौक से मैं प्रोग्राम आपका सुनती हूँ और उनकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, बहुत सारी मसले हैं जिनका हल मिल जाता है। जी, बहुत शुक्रिया। आप ये मकसद भी यही है इस शो का कि आपके साथ जो बातें हों उसमें कोई ना कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात ज़रूर हो, कोई मसले का हल ज़रूर छुपा बिल्कुल। हो, कोई डायरेक्शन हो।
तो आपने नसीम हमारे प्रोग्राम्स जैसे आपने मुझे बताया कि आप हमारे तकरीबन विलिंग वेज के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो सारे ना सिर्फ़ देखती हैं बल्कि उनके नोट्स बनाती हैं। बिल्कुल, हाँ जी, मैं बिल्कुल नोट्स बनाती हूँ और उसको फिर मैं अपने जो भी मसाइल्स हैं उसके हल के लिए मैं उसको ज़रूर उसको गो थ्रू करती हूँ कि मैं इसको यूज़ कर लूँ। कि अभी मेरे अपने घर में भी ऐसा ही मसला चल रहा है, तो मेरे कित बेटे के साथ, तो जिसकी वज़ह से मैं इसको यूज़ करती हूँ। अच्छा, तो कितना अरसा हो गया आपको विलिंग वेज की वीडियोज़ देखते हुए? ये तो अभी तकरीबन मुझे 6-7 मंथ्स हो गए। 6-7 मंथ से आप देख रही हैं। जी, जी। और आप क्या कहाँ यानी यूट्यूब से देखती हैं या फ़ेसबुक से देखती हैं? यूट्यूब से। अच्छा, अच्छा। तो यानी कोई जैसे आपने बताया कि आपके बेटे का मसला था, तो उसमें आपने फिर ये वीडियोज़ देखना शुरू की? जी, हाँ जी, उसकी वज़ह से मैंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुँ। और मुझे फिर यहाँ से मुझे काफ़ी चीज़ों का पता चला कि जबकि स्टार्ट में तो मुझे कुछ भी मतलब इस डिज़ीज़ के बारे में भी नहीं पता था। इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि ये एक डिज़ीज़ है। हुँ, हुँ। ये भी नहीं मुझे पता था। तो बस ये सोचती थी कि बस ये एक मतलब बच्चों की खुद आवाज़ ही है कुछ, वो इस तरह के सर्कल वो अपना ऐसा बना लेते हैं, उनको फ्रेंड सर्कल ऐसा हो जाता है जिसकी वज़ह से वो इन्वॉल्व हो जाते हैं इन चीज़ों में। मुझे नसीम जब आपकी कॉल आई ना और आपने जब जी, बताना शुरू किया तो मैं बिल्कुल यानी हैरान भी था और मुझे बड़ी खुशी भी थी कि आपने इतना अच्छा विलिंग वेज की हमारी जो वीडियोज़ हैं उनसे इतना अच्छा फ़ायदा उठाना शुरू किया। यानी आपकी जी, बिल्कुल। लैंग्वेज में थेरेप्यूटिक वर्ड्स थे। और आपने बाकायदा इतनी अच्छी तैयारी की हुई थी, आपको एक-एक चीज़ का पता था। जैसे आपने जी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का ज़िक्र किया, जैसे आपको इंटरवेंशन का हाँ पता जी। था। तो जी, जी। तो ये इतने ध्यान से आप कितना टाइम रोज़ाना देखती हैं ये वीडियोज़? मैं अगर जो भी अपना काम कर रही हूँ, इवन कि मैं किचन में भी काम कर रही हूँ, तो मैंने तब भी मैं वो वीडियोस मैं ऑन रखती हूँ। अगर मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ, तब भी मैंने वीडियो को ऑन रखना है और तब भी मैं देखती रहती हूँ। अच्छा, और जो डॉक्टर सदाकत है, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और बहुत दुआ करती हूँ उनके लिए, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे। आमीन। और जो इस एनर्जी के साथ वो ये सब कुछ कर रहे हैं, अल्लाह ताला इस एनर्जी को भी कायम रखे। आमीन, आमीन। वो बहुत मैं आपका फ़ीडबैक जो है जब आपकी कॉल आई थी तो मैंने आपका फ़ीडबैक भी डॉक्टर साहब तक शेयर किया। वो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इसके अलावा वेलकम। इस सारे काम में नसीम जो हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है ना मेरे पास आपकी तरह जैसे आप पाकिस्तान में आप ग़ालिबन लाहौर से ही हैं? हाँ जी, मैं लाहौर से हूँ। अच्छा, लाहौर के बाहर से भी, पाकिस्तान के बाहर से बहुत सारे लोग अपना फ़ीडबैक शेयर कर रहे होते हैं और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यानी कि जो काम करना होता है ना, उसके लिए वक़्त निकल आता है। मेरे पास बिल्कुल। बहुत मसरूफ़ ऐसी शख्सियात की भी कॉल्स आती हैं, ऐसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो कि बहुत ही बिज़ी लोग होते हैं। तो वो बताते हैं कि उन्होंने रोज़ाना की अपनी रूटीन में इस चीज़ को रखा हुआ है कि डॉक्टर सदाकत साहब की वीडियोज़ जो हैं, डॉक्टर सदाकत अली लिख कर सर्च करके ताज़ा जी, वीडियोज़ जी। को देखना, शेयर बिल्कुल। करना, ये वो काफ़ी ज़्यादा कर रहे होते हैं। अच्छा, जहाँआरा आपसे बात इसलिए नहीं कर पा रही कि जहाँआरा दूर जी। बैठी हैं और नहीं, पिछ लेकिन मैं सुन रही अच्छा। हूँ बहुत हाँ, ध्यान सुन से। रही हैं आपकी बात जी। को। अस्सलाम वालेकुम जहारा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? जी, कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप कैसी हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हाँ, अभी जो आप फाइन। सारी गुफ्तगू कर रहे थे, तो मैं आप दोनों की गुफ्तगू को बड़े ध्यान से सुन भी रही थी। आई रियली एप्रिशिएट। अभी आपने कहा कि मैं कोई भी काम कर रही होती हूँ, ड्राइविंग कर रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ, तो मैं आपकी वीडियोज़ देख रही होती हूँ। सो बिल्कुल। इट इज़ रियली वेरी एनकरेजिंग और आई रियली अप्रिशिएट यू क्योंकि ऑब्वियसली फिर इंसान जब राइट डायरेक्शन में होता है तो प्रॉब्लम्स तो ज़िंदगी में आते ही रहते हैं। लाइफ जो है जर्नी ऐसा ही हाँ। है कि इसमें अप्स एंड डाउन है, मगर उसके साथ साथ जब आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपका माइंडसेट होता है तो फिर वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व भी होते रहते हैं। हाँ जी, बस अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि किसी की भी ज़िंदगी में ये वाले मसाइल ना आए और अगर आ जाएँ, अगर आज़माइश आ जाए, तो फिर अल्लाह ताला उनको वो हेल्पिंग हैंड दे दे और अल्लाह ताला उनकी मदद कर दे और वो मसले से आमीन सुम्मा आगे भी आमीन। हम निकल आएँ। बिल्कुल। बिल्कुल, ये इंसान को अल्लाह ताला ने ये बहुत सीखने का शगफ़, ज़ौक़, शौक़ भी दिया है, सलाहियत भी दी है, बरूए-कार लाने की बात है। हुँ, तो नसीम आप शो पर शामिल हुई हमारे साथ और जी। आप कोई सवाल भी पूछना चाहेंगी? हाँ जी, मेरे तो काफ़ी
मैं सोचती हूँ, ज़ाहिर है कि मैं प्रोग्राम भी देखती हूँ और फिर अपने मसाइल जो है वो जैसे-जैसे वो आते जा रहे हैं, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनका सॉल्यूशन चाहिए होता है और मैं सोचती हूँ कि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे ये मौका मिला और मैं अपने क्वेश्चंस कर सकती हूँ। मुझे पता है कि मैं अपने सारे क्वेश्चंस तो नहीं कर सकती, हुँ, हुँ। लेकिन जो इमीडिएटली जो हैं वो वाले 2-3 हैं, उनका अगर वो सॉल्यूशन मिल जाए तो। ज़रूर, ज़रूर। आप बताइए क्या सवाल है ज़हन में? हाँ जी, सबसे पहले तो ये है कि जब हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी उनको कुछ दे रहे होते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे होते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ये तो हमारा फ़र्ज़ है। हुँ, हुँ। और उसमें बिल्कुल हम ये नहीं सोचते कि अब ये हमें कोई शुक्रगुज़ारी हो इनमें या कुछ ग्रैटिट्यूड हो और हमें ये कहें। हुँ, हुँ। लेकिन यही जो चीज़ है, ये जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, ये उनके अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा करती जाती है ये चीज़। हुँ, हुँ, हुँ। और फिर उसके बाद आप आउट ऑफ वे जाके और आप इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर रहे हो, हुँ, हुँ। तब भी उनको वो चीज़ नज़र नहीं आती, उनको एहसास नहीं होता। और जो पेरेंट्स है ना, वो अल्लाह ताला ने ऐसी मखलूक बनाई है कि जिनको कोई शुक्रगुजारी की ज़रूरत नहीं होती, कि वो थैंक यू सुनने के लिए अपने बच्चों के वो कहें कि ये थैंकफुल हों और ये थैंक यू कहें, इस वजह से उनकी ग्रेटिट्यूड की ज़रूरत नहीं होती। हुँ, हुँ। असल मसला जो है, असल रीजन जो है वो ये है कि बच्चों के अंदर वो सुकून और वो इत्मीनान और वो उन चीजों से फायदा उठाने का उनके अंदर एक सेंस पैदा नहीं होता। हुँ। उनके अंदर एक वो सलाहियत नहीं पैदा होती कि वो उस चीज से फायदा उठाए। अगर आप उनके लिए कुछ भी कर रहे, तो वो उनको एहसास ही नहीं होगा कि ये हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। जी। तो अब तो वो बड़े हो गए, अब तो वो कोई 22 साल का हो गया, 24 साल का हो गया। अब जाकर हम कैसे उनके अंदर ये चीजों को अब पैदा कर सकते हैं। हुँ, हुँ। अब कोई है, अब मतलब अब मुझे ये समझ आती सोचती हूँ मैं कि क्या इस एज में भी जाकर उनको कुछ ठीक किया जा सकता है एक तो हो गया ये उनके सवाल। लिए। ठीक, ठीक है। ठीक। ठीक है। सेकंड, जो वीडियोस में ना मैं तो डॉक्टर सदाकत की बहुत सारी वो वीडियोस देखती हूँ, उसमें अक्सर वो एक बात बताते हैं कि अगर ये मसला आ गया है, हुँ, हुँ। आप डिस्कस करें अपनों से, अपने इर्द गिर्द लोगों से। हुँ, हुँ। लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द जो रिश्ते हैं कुछ ऐसे हों जो टॉक्सिक हैं, हुँ, हुँ। फिर हम मतलब उसके बावजूद वो कहते हैं यानी कि पर्दा ना डालें। मतलब उनका तो ये होता है ना कि पर्दा ना डालें। तो क्या हम हर तरह के लोगों को वो ये बात बता दें कि हम इस मसले में हैं? और अगर हम बता देते हैं, हुँ, हुँ। फिर लोग जो हैं वो अगर बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जी। वो एक गलत ही चीज उनके ज़हन में डालते हैं। और तो वो तो बच्चा रिकवरी में से गुजर रहा है, हुँ, तो वो हुँ। उसके लिए नुकसानदेह होगा। सही, तो बिल्कुल किसको आप बताए, यानी कि वो क्या लिमिट्स हैं, क्या बाउंड्रीज हैं, किसको बताए और किसको ना बताए, ये चीज मुझे वीडियोस में नहीं समझ में आई। चलें, हम ऐसा करते हैं कि हम इस बारे में नसीम सईद डिस्कशन करते हैं आपकी कॉल के बाद और ठीक है। उसमें आप आपके इस इन दोनों सवालात को हम एड्रेस करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का और आपके वैल्यूएबल जो आपका जो इनपुट है और आपका जो फीडबैक है उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, आपका शुक्रिया। आपने मुझे मेरे ये मसाइल जो है और खासतौर पर जो आप लोगों की वीडियोस है और आप लोगों का स्टेक होल्डर जो वो सेशन होता है वो जो मैं देखती हूँ उससे बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप लोगों का इसके ऊपर शुक्रिया है कि हमें आराम से घर बैठे ये हेल्प मिलती है। बहुत शुक्रिया, मोस्ट वेलकम। आप शामिल होती रहिए और इन टच रहिए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मौज़ूआत को गुफ्तगू का हिस्सा बना सकें जो कि आपके लिए और दूसरे लोगों के लिए हेल्पफुल हों। तो थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ओके। अच्छा, जहाँ इनके मेरे ज़हन में ये है कि इनके इन सवालात पर जाने से पहले जी। अगर हम ब्रेक पर जाएँ और ब्रेक पर जाके हम जब वापस आएँ तो हमारे साथ तो हमारे हमारे गेस्ट साथ में जो हमारी तीसरी साथी मौजूद हैं जी, वो भी उनका भी यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट हो जाए और बिल्कुल। हम फिर ये करें कि उनको गुफ्तगू में शामिल करते हुए तो हम तीनों
अपने अपने ख्यालात, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें नसीम सईद साहबा से। ज़बरदस्त बात होगी। दोनों सवालात बड़े अहम हैं जी, और जी। इन दोनों सवालात पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, ये जो शो है ये आपका शो है। इस पर आपके कमेंट्स, आपके कॉल्स और आपका फीडबैक शो का बहुत लाज़मी जुज़्व है। सो आप अपने कमेंट्स के ज़रिए भी ज़रूर शिरकत कीजिए। आपने देखा होगा कि हम आपके कमेंट्स को, आपकी कॉल्स को, आपके फीडबैक को कितनी अहमियत देते हैं। जी, आपके बिल्कुल। पास जो कुछ शामिल करने का है कमेंट्स का, वो अगर करके तो हम चलें? क्या ख़्याल है आपका जी, ब्रेक? बिल्कुल कमेंट्स हैं। थोड़ी-सी कमेंट्स हम पहले ज़रा पढ़ लें, उसके बाद ब्रेक में मेरा ख़्याल है अगर आप जाएँ। जी, जी, जी। यासिर इरफ़ात साहब हैं। जी। कह रहे हैं जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जो व हमने सलाम किया था ना वाह! अरसा यासिर पहले। अरफ़ात साहब ने उसका वालेकुम अस्सलाम भी कि कितना ज़रूरी है। जी, यानी बिल्कुल। मैंने देखा है कि कुछ ऐसी चीज़ें, कलिमात हैं जो आप किसी से कहते हैं ना तो जी। दूसरे पर एक लाज़िम सा हो जाता है। जैसे दुआ का जुमला बोलने के बाद आमीन ज़रूर आता है। जी, जी, तो बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम का जवाब वालेकुम सलाम ज़रूर। वालेकुम आता है, बिल्कुल। जी, जी। तो यासिर साहब एक शेर भी अर्ज़ कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, इरशाद। कह रहे हैं मुद्दतों बाद फ़लक पर नज़र आता है, अरे वाह! ईद के चाँद ने भी अंदाज़ तुम्हारे देखे। वाह, 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 वाह! वाह! यासिर साहब क्या ये बात है। इस शेर के जवाब में शेर सुनिए कि तुम जो नहीं तो कैसी ईद, कहाँ की ईद, वाह! जिसने तुमको देखा उसको ईद मुबारक। वाह, 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 वाह! क्या बात है, मोहसिन साहब छा गए हैं आप तो वैसे। बहुत शुक्रिया यासिर अरफ़ात। अदीला अनवर साहिबाएँ, जी, वो कह रही हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वलीद मुग़ल साहब हैं। जी, अच्छा, वलीद मुग़ल साहब ने ना 3-4 इश्यूज़ हैं, जी। उनको डिस्कस किया है। इनको मैं अगर ब्रेक के बाद ही, जब हमारी गेस्ट भी साथ आई हैं, तो मेरा ख़्याल है कि इनका जो क्वेश्चन है, अब अपने हिस्से का काम नहीं है आपने उन पे डालना। नहीं, नहीं, अपने हिस्से बिल्कुल भी उनके हिस्से का आप पे डालूँगी थोड़ा-सा। तलाल ज़ुबैर साहब कह रहे हैं बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया तलाल ज़ुबैर भाई। नदीम इकबाल कह रहे हैं कि बहुत शानदार प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ये जो मैं अभी क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है। दोनों दोनों बड़ी शख्सियात के कमेंट्स से बड़ी खुशी हुई। जी, 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 जी। वलीद मुग़ल साहब का जो मैं थोड़ा हुँ, पोस्टपोन कर रही हूँ, उसकी रीज़न ये है कि इससे पहले जो नसीम साहिबा ने पूछा हुआ है क्वेश्चन, हुँ। तो मुझे ये है कि पहले हम उसको एड्रेस करेंगे और उसके बाद हम फिर हाँ, हाँ। वलीद मुग़ल साहब को करेंगे। बड़ा बड़ा लॉजिक निकाला है आपने। जी, बिल्कुल मोहसिन जी। साहब देखिए, पहला पहला नंबर पे और दूसरा दूसरे नंबर पे। अच्छा, वो सलमा आगा का एक गीत भी था, पहला पहला प्यार न भूले, भूले अच्छा, चाहे सारी खुदाई। अच्छा। हाँ, आप देखा, आपको सलमा आगा की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है उनकी नहीं, मौसीकी की। मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन है मगर गाना याद नहीं आया मुझे। अब आपको इतना पता खूब है मेमोरी इश्यूज़ भी कुछ अब। आपने आज निकाल के सुनना है। बहुत जी, बहुत ही बिल्कुल। खूबसूरत मैं है। अभी ब्रेक में सुना नहीं, नहीं, दूँगी नहीं, अगर ब्रेक अच्छा में तो फिर नहीं। ये मौज़ू से हम हट जाएँगे। अच्छा, हाँ, वैसे फ़ेसबुक वालों को चाहिए कि चाहे, मैं तो ये कहता हूँ कि वो चाहे मेंबरशिप दें, कोई और तरीका निकालें। मार्क ज़करबर्ग पता नहीं मौसीकी को इतनी अहमियत नहीं देते। हाँ जी। इतने एतराज़ात हैं, इधर 8 सेकंड 9 सेकंड से ज़्यादा का म्यूज़िक बजे, उधर कॉपीराइट हाँ। और आपका पेज और प्रोफ़ाइल खतरे में पड़ जाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल और फिर ज़्यादा जिसके लिए हमने बस इंटरटेन भी करना होता है ना, जी। मतलब अपने साथियों को या खुद भी अच्छा कोई होता है तो उस पे उसका ऑडियो ही बंद कर देते हैं। तो वीडियो को क्या करना होता है, बार बार मैं क्लिक करती हूँ तो कहते हैं नहीं जी ये कॉपीराइट के इश्यूज में ऑडियो बंद है। हाँ, ये अब इस मार्क साहब जो है अगर उनको खुद उर्दू समझ नहीं आती है तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना। नहीं, उनके भी यानी जो म्यूज़िक अगर वो सुनते हैं किसी भी तरह के म्यूज़िक के हवाले से, उन्होंने पॉलिसी जो रखी है, जी। ज़रा-सी इसमें नरमी की ज़रूरत है। हम्म। तो ले जनाब, हमने वो जो सवालात एड्रेस करने हैं, बड़े अहम हैं, उस पर हम बात करेंगे। आपसे और बातें भी होंगी और आपका ताल्लुक मुग़लिया ख़ानदान से है, यानी वलीद मुग़ल का ज़िक्र कर रहा हूँ, जी, जी। या किसी भी ख़ानदान से है, तो आप अपने कोई ख़ानदानी मसाइल भी हमसे डिस्कस करना चाहें, तो ये फ़ोरम है आपके लिए। आइएगा, अपना ख़्याल अपने सवाल के साथ शेयर कीजिएगा, जवाब पाइएगा, सर धुनिएगा। तो लेते हैं एक ब्रेक, वापस पलट के आएँगे तो हमारे साथ हम आवाज़ एक और शख्सियत भी शो का हिस्सा हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, लेट्स टॉक विद विलिंग वेज पर मैं हूँ मोहसिन नवाज़ मैं हूँ जहाँ आरा। और साथ आ चुकी हैं मरियम सईद। और ईद सईद के ख़ास मौका से ज़रा पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं। Thank you, sir. Thank you for having me. आपका आपका नाम तो है मरियम सईद, करती क्या हैं? Psychologist हूँ sir, Willing Ways में. विलिंग वेज लाहौर की टीम का हिस्सा हैं और साइकोलॉजी में बड़े लगता है कि आप ज़ौक शौक से आई। बचपन से शौक था साइकोलॉजिस्ट बनने का? नहीं sir, लेकिन along the way कहीं ना कहीं बस decide कर लिया कि psychology पढ़नी है. अच्छा, गुड। तो आप जितनी दिलचस्पी से इस शो को देखती हैं, जी सर. यानी आप ना सिर्फ विलिंग वेज की साइकोलॉजिस्ट हैं बल्कि हमारे इस शो की बड़ी अहम व्यूअर भी हैं। जी. आपका कमेंट भी आया पिछले दफ़ा, मुझे बड़ी खुशी हुई और आपने आज भी जैसे शो का पहला हिस्सा यहाँ हमारे पास बैठ के देखा।
जी सर। तो क्या बचपन से ये सोचा हुआ था कि आप हमारा शो देखेंगी? यही समझ लें सर अच्छा। कि कुछ ऐसा ही करने का सोचा होता। राइट, तो अभी हमने जो सवाल एक नसीम सईद साहिबा ने पूछे थे, जी, मैं चाहता हूँ आप तो यहाँ काफ़ी थेरेपीज़ में भी मरियम हिस्सा लेती हैं, बड़ा ज़बरदस्त आप काम करती हैं। थैंक यू सर। फैमिलीज़ के साथ, ग्रुप्स में भी, क्लासेस में भी फीडबैक भी शेयर कर रही होती हैं जी, और यानी आपका जो दिलचस्पी लेवल है और पढ़ना लिखना माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। तो जहाँ सवालात जो जी, थे जी। किस नसीम पॉइंट से साहिबा हम का। शुरू करें? नसीम साहिबा ने मेनली मरियम, जी, वेलकम टू द थैंक यू। आवर शो। जी, वैसे तो मोहसिन साहब ने बड़ी गर्म जोशी से हमारा, जैसे एक हमारा ख़ास प्रोटोकॉल होता है ना कि हमने अब गर्म जोशी वाला जी, जो एलिमेंट है वो नहीं जाने देना होता। जी। अच्छा, नसीम साहिबा के 2 मेन क्वेश्चन्स थे। पहले तो उनका ये था कि हम बच्चों को ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस ही नहीं कराते, अनथैंकफुल उनका एटीट्यूड होता है। और उसमें ये कि शायद पेरेंटिंग में, क्योंकि यहाँ पे पेरेंटिंग पे काम होता नहीं है, तो कहीं न कहीं पे पेरेंट्स ने ये सोचा था कि खैर है, हमारा फ़र्ज़ है जो हम कर रहे हैं, इनका फ़र्ज़ नहीं है। तो फिर एक एज में आके एहसास होता है कि ये तो कुछ गलत हो गया। तो उनका क्वेश्चन था मेनली कि क्या इस एज में जहाँ के दे आर 22, 23, 24 इयर्स ओल्ड या उससे भी बड़े, तो क्या यहाँ पे वी कैन वर्क ऑन दैम, वी कैन ब्रिंग इनसाइट या वी कैन चेंज देयर पर्सनैलिटीज़। और दूसरा क्वेश्चन उनका शेयरिंग से मुतालिक था। तो पहले तो मेरा ख़्याल है कि हम इस पे बात करें कि किस एज में हुँ, हुँ। चेंज हो सकता है। आप इसमें कुछ अगर कहना चाहें और फिर मैं भी या फाइनली। डेफिनेटली सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स होते हैं दे जी। बेसिकली रोल मॉडल्स फॉर देयर चिल्ड्रन। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो क्या करते हैं अपने बच्चों के सामने। एंड डेफिनेटली इफ़ दे वांट टू चेंज के लिए कोई एज ज़रूरी नहीं है, कहीं पे भी आप किसी भी लाइफ के मोमेंट पे किसी भी एज पे अपने जाके आप चेंज हो सकते हैं। लेकिन इफ़ यू वांट कि कोई अगला चेंज हो, उसको आपने यही पहले दिखाना है कि आप चेंज हो रहे हो एंड दैट आप अडेप्ट कर रहे हो वो सारी चीज़ें और इट्स वर्किंग फॉर यू। जब आप अडेप्ट करोगे, जब आप चेंज करोगे, तो अगला जो है वो आपसे इंस्पायर होना चाहिए है, आप उसको इन्फ्लुएंस करें और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी चेंज की तरफ आए। अच्छा, जैसे इनकी भी यू आर वेरी राइट, आपने अच्छी बात, जैसे मैं आपको बताऊँ, बीइंग मदर इनका एक ये है ना, नॉर्मली इट्स लाइक या एस्टैब्लिश इन आवर सोसाइटी कि हम कहते हैं कि बीइंग पेरेंट्स तो फ़र्ज़ बनता है हमारा, हम जो कर रहे हैं। या और फ़र्ज़ में फिर हम कहीं न कहीं पे ये समझ जाते हैं, यानी मोहसिन साहब, एक बिलीफ सिस्टम है ना हुँ, जो हुँ। एस्टैब्लिश हो चुके हैं हमारे जनरेशन टू जनरेशन, जी। कि हमारा ही फ़र्ज़ है, मगर दूसरी पार्टी जो है वो कोई भी हो सकती है, वो आपके सबॉर्डिनेट या होंगे, वो आपके सिबलिंग हो सकते हैं, आपके चिल्ड्रन हो सकते हैं, उन्होंने हमें वापसी पे कुछ नहीं देना। हुँ। तो असल में फिर इसका जो नुकसान है वो ये होता है कि करते करते जब इंसान थकता है तो फिर बिल्कुल। उसकी एक बड़ी बैड फीलिंग जनरेट हो जाती हैं। हुँ। अच्छा, जैसे एम्प्लॉयज़ की या सबॉर्डिनेट्स में तो ये है कि यू हैव ऑप्शंस ना, या मगर कुछ रिलेशनशिप बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, उनमें ऑप्शन नहीं होती। तो उनमें अगर टॉक्सिसिटी जनरेट होना शुरू हो जाए, रिलेशनशिप टॉक्सिक हो, तो फिर बड़े मसले होते हैं, जैसे पेरेंट चाइल्ड, जैसे स्पाउस, ऑफ कोर्स। जी। सिबलिंग्स। तो यहाँ पे फिर जो अब साइंस क्या कहती है, जैसे इन्होंने पहले कहा कि जी किस एज में, तो देखिए एज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। आप ज़िंदगी के आखिरी सांस तक चेंज हो सकते हैं, सीख सकते हैं, तब्दीली ला सकते हैं, तब्दीली का अमल तो जारी रहता है। मेरा ख्याल है इट्स अ ब्यूटी ऑफ लाइफ। दूसरी जो मेन चीज़ है वो ये कि बच्चों को रियलाइजेशन देना। तो पहले तो ये है कि हम बच्चों से कोई, अगर आप बच्चों को, लेट्स सपोज यू आर गिविंग 1000 रुपीज़ टू योर किड, तो जवाब में आपको 1000 नहीं चाहिए होगा, आई एम श्योर, बीइंग पेरेंट्स, मगर हमें जवाब में रिस्पेक्ट तो चाहिए ना, ऑफ कोर्स। हमें थैंकफुल एटीट्यूड चाहिए, हमें एक्नॉलेजमेंट चाहिए होगी, हमें एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा भी चाहिए होगा जो एटलीस्ट आपको बताए कि उसने इसको कहाँ पे वॉइसली स्पेंड किया। अच्छा, हुँ। ये वाली जो इनसाइट है ये हमें आहिस्ता आहिस्ता बीइंग पेरेंट खुद डेवलप करनी पड़ती है। और इससे भी पहले हमें बीइंग पेरेंट अपने अंदर इस चीज़ को चेंज लाने की ज़रूरत है कि ये जो हम गिल्ट में चले जाते हैं ना, कि अगर हम बच्चों को आंसरेबल करेंगे या हम उनको कोई अकाउंटेबल ठहराएंगे तो इससे ताल्लुक़ ख़राब होगा। तो मैं आपको बताऊं कि रिस्पेक्ट रिगार्ड के साथ अगर अकाउंटेबिलिटी भी आप कर रहे हैं, अगर आप क्रूशल कन्वर्सेशन भी कर रहे हैं, आप उनको कन्फ्रंट भी कर रहे हैं इज़्ज़त एहतराम के साथ, तो आप ये उनके अंदर रियलाइजेशन ही डेवलप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लेट गो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पेंडिंग चीज़ें कर रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं कि कोई मिरेकल होगा एक अच्छी एज में जाके, अभी ये 10 साल का है, 20 का होगा तो खुद ही समझदार हो जाएगा, 25 का होगा तो खुद ही जिम्मेदारी ले लेगा, तो ये फिर
समझें कि मसाइल बढ़ेंगे। अच्छा, मैं इस पे ये इनपुट दूँगा कि ये जो बच्चों के अंदर थैंकलेसनेस पैदा होती है, हुँ, ये दरअसल पैदा नहीं होती, जी, ये हम खुद करते हैं। हाँ, हम उनको एक्चुअली एजुकेट ही नहीं करते, हम उन पर जब मेहरबानियाँ कर रहे होते हैं, जी, या तो हमें उनके अंदर ग्रैटिट्यूड को डेवलप करने की स्ट्रेटजी लाज़मी रखनी चाहिए क्योंकि हम उन्हें अच्छा इंसान बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। तो अगर हम उनके अंदर ये ग्रैटिट्यूड डेवलप नहीं करेंगे, तो ये जो सेल्फ एंटाइटलमेंट उनके अंदर डेवलप हो जाएगी, जो कि एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, जी जिसके अंदर उनको लगता है कि ये तो इसके लिए एंटाइटल्ड थे इन मेहरबानियों के लिए। तो उसके नतीजा में वो चूँकि वालिदैन तो कोई रिवॉर्ड चाह नहीं रहे होते, लेकिन दुनिया का निज़ाम तो इससे मुख्तलिफ है। लिहाजा अगर आप अपने बच्चे को एक मुकम्मल बेहतरीन इंसान बनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना और एक्सरसाइज करना भी डेवलप करना पड़ेगा। और उसको ये बताना होगा कि जब भी आपके लिए कुछ अच्छा कोई करता है, तो उसको एक्नॉलेज करना, रजिस्टर करना और जवाबी तौर पे उसका शुक्रगुज़ार होना, जी, जी, ये बहुत ज़रूरी है दैट्स और वेरी इम्पोर्टेंट। और या एक अच्छे इंसान का ये ख़ासा है। यस, अच्छा, याद रखिए कि ग्रैटिट्यूड को एक्सरसाइज करने से ब्रेन के अंदर जो रिवॉर्ड सेंटर है, जी वो एक्चुअली डेवलप होता है। हुँ, और अगर रिवॉर्ड सेंटर डेवलप होता है, तो तभी डोपामीन और सेरोटोनिन का एक नॉर्मल लेवल भी पैदा होता है। वेरी ट्रू वरना नार्सिसिज्म जैसे मसाइल, जी, 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 ग्रैंडियोसिटी, सेल्फ सेंटर्ड होना, ये सब कुछ फिर पैदा हो जी, जाएगा। जी, चुनाचे अगर आप एक शख्सियत को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने बच्चे की शख्सियत में ग्रोथ के लिए इंतज़ाम करना होगा कि आप उसके अंदर ग्रैटिट्यूड पैदा करें। बहुत सारे लोग शुक्रिया की नफ़ी कर देते हैं जी, कि जी, शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है। जी, हालाँकि उसको ये सिखाना चाहिए कि शुक्रिया, सॉरी या कहीं भी अपने एक्नॉलेजमेंट, किसी को गिफ्ट देना, ये सब कुछ भी बच्चों को हम सिखाएँ। जी, अपने लिए भी शुक्रिया रिसीव करना, बाद औक़ात लोगों का अपना मसला होता है कि कॉम्प्लीमेंट रिसीव ही नहीं कर पाते। अच्छा, और एक चीज़ और भी है मोहसिन साहब, जैसे बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते नहीं हैं पेरेंट्स। हुँ, हुँ। पहले तो इनिशियली उन्हें ये होता है कि ये कर नहीं पाएगा, जी, या दूसरा उनको ये होता है कि इससे उस तरह होगा नहीं जिस तरह हम चाह रहे हैं, जी, तीसरा उनको ये होता है कि ज़रूरत ही क्या है कि हमारे होते हुए। जी, अच्छा, अब इस माइंडसेट के साथ जो पेरेंट्स ऑपरेट कर रहे होते हैं, वो फिर बेसिकली तो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग नहीं आती ना, ना जी। ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो कुछ काम करेगा, तो आपको भी एक अच्छा फील होगा और उसके बाद वो एक विन विन सी सिचुएशन रहती है। फिर ये होगा कि आप अगर इसमें उनको ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज करने का मौका नहीं ना देते जी, और आपके दिल में ये रहता है कि इसने तो इस चीज़ को एक्नॉलेज ही नहीं किया, जी, तो अल्टीमेटली देखिए इस कहानी में आगे चल के क्या है। आगे चल के इस कहानी में आपके लिए भी बेसुकूनी है, जी, अदम इत्मीनान है जी, और उसके लिए भी खुशहाली नहीं है। हाँ, क्योंकि दैट्स वो ट्रू। तो वो इस पैटर्न ये पैटर्न उसका सेट हो जाएगा ना जी, कि शुक्रिया अदा करना वो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देगा। हुँ। वो एंटाइटलमेंट का ही आदी हो जाएगा। हाँ, मेनली तो यही प्रॉब्लम आती है ना कि जब फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो तब तक जो पेरेंट्स हैं उनके रिसोर्सेज, उनकी एनर्जी, उनके या हेल्थ के इश्यूज आ चुके होते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। जी, उन्हें लगता है कि क्योंकि जो ज़िंदगी के पिछले 20-25 साल हमने इनको बहुत दिया, अपनी यूथ, अपने फुल रिसोर्सेज और पूरी एनर्जीज, वो हमें पे बैक का टाइम आया है, मगर वो बच्चों में डेवलप नहीं हुआ होता। जी, तभी पेरेंट्स जो हैं वो फिर रिजेंटफुल या बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हमें मिलते हैं और रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ चुके होते हैं। और ये जबकि ये सब करने का जो काम है वो एग्जैक्टली बच्चे के पैदा होने के फ़ौरन बाद से शुरू हो जाना होता है। जी, जी। यानी ऐसा नहीं है कि आप वेट करें कि 5 साल का होगा या 10 साल का होगा। हुँ। ये वो एटीट्यूड है बेसिकली जो कि आपने डेवलप करना होता है फ्रॉम द फर्स्ट डे। ये बिल्कुल वो बात है कि ये वो नगमा है जो हर साज़ पे गाया नहीं जाता। जी, ये वो नगमा है, ये वो हैबिट है और जी, ये वो बिहेवियर है जी। जो हर एज में फिर डेवलप करना वो मुख्तलिफ वक़्त माँगेगा। हाँ, बिल्कुल, तो फिर इसको शुरू से ही डेवलप कर लेना है। पहले से बिल्कुल डेवलप एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा जो इनका पार्ट था ना मेस का, वो ये था कि शेयरिंग, हर जैसे हमारे फोरम पे उन्होंने रेफरेंस दिया विलिंग वेज जी का ही, मिस मरियम, के शेयरिंग पे बड़ी बात की जाती है कि शेयरिंग करें और उसके अलावा बबल से बाहर निकलें, तो उसका क्या फ़ायदा है, यानी उनका ये और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोहसिन साहब। जी। अक्सर लोग ये पूछते नज़र आते हैं कि आप शेयरिंग पे क्यों कहते हैं, हम लोगों से बात करेंगे तो उसका डिफरेंट फीडबैक मिलेगा। हुँ, हुँ। आप क्या कहती हैं इस बारे में? मेरे ख्याल से शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जैसे हम एक बबल की बात करते हैं, उस बबल से हमें इवेंचुअली निकलना पड़ना है और ज़रूरी भी है क्योंकि अगर हम उस बबल में ही रहेंगे तो हम टॉक्सिक शेम का शिकार होंगे।
व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स, जब हम वर्बलाइज करते हैं, किसी के साथ कुछ शेयर करते हैं, तो हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं और इससे शेयरिंग से आपके ताल्लुकात भी बेहतर होते हैं. जी अब सिंस वे सोशल एनिमल्स, तो हमारी जो है ये एक नीड है, जो हमारा ब्रेन में एक एनिमल ब्रेन है या चिम्प ब्रेन है, उसकी एक रिक्वायरमेंट है जी कि रिलेशनशिप्स को मेंटेन किया जाए. बिल्कुल And one way to maintain those relationships or to be connected with other people or to be at peace is through verbalization and through talking to somebody और अपनी feeling share करना और उनकी भी सुनना. खाली वन साइडेड नहीं होना चाहिए, दोनों साइड से आना चाहिए है. और इसी तरह बबल से निकलेंगे, या अगर कोई बबल में है और वो स्टक है, तो उसकी भी सोल्यूशन यही है कि वो वर्बलाइज करे उसे क्या बॉदर करता है, क्या नेगेटिव थॉट पैटर्न्स चल रहे हैं, किस तरह के इमोशंस हैं. जी देखिए इसमें मैं 3 बातों की तरफ तवज्जो दिलाऊँगा जी कि जब हम कुछ ऐसा शेयर करने के लिए कहते हैं जो आम तौर पे लोग जिस पर पर्दा डालते हैं, बिल्कुल. तो उसका फ़ायदा क्या है? अच्छा, इसमें पहली बात तो ये याद रखने की है कि जो सीक्रेसी होती है, जी ये दरअसल शेम का फ्यूल है। दैट्स वेरी ट्रू. यानी आपकी शेम बढ़ती है सीक्रेसी से। जी चुनाचे अगर आपने शेम को हील करना है, तो आपको सीक्रेसी से बाहर निकलना होगा, यस नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इससे एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप होता है। जी यानी Very true. जब आपने अपने कुछ हेल्दी रिलेशंस को एक ऐसे लोग जो एथिकल भी हैं और आपके साथ अच्छे कनेक्शन में हैं, इमोशनल कनेक्शन में हैं, Yeah. आप उनसे ये बातें शेयर करना शुरू करते हैं, कोई अपनी कमज़ोरियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो हीलिंग से रिलेटेड हैं, आप अगर उनको ये बताते हैं, तो दरअसल आप अपने सपोर्ट सिस्टम को बढ़ा लेते हैं, जिसके नतीजा में क्या होता है कि आप के मददगार लोग ज़्यादा हो जाते हैं। जी Yeah. जब जितना ज़्यादा ये लोग शामिल होते जाते हैं, उतना ज़्यादा आपकी रिकवरी का जो जर्नी है, वो ईज़ी भी होता है और Yeah. अच्छा भी होता है। तीसरा इसका जो पहलू है, वो ये है कि आप जितना शेयर करते हैं ना, जी उतना ज़्यादा आपके अंदर एक्सेप्टेंस आती है, वरना हम डिनाइल में चले जाते हैं। हम इंसान इतनी जल्दी स्विच करते हैं डिनाइल में जी कि हमें तो हमारे बस में हो तो हम तो बिल्कुल आँखों देखी चीज़ से इनकार कर दें। जी हमारा जी जो दिमाग है, दैट्स सो ट्रू हाँ, वो Yeah. बिल्कुल हक़ाइक़ को तस्लीम नहीं करता। वो बाज़-औक़ात झूठ और फ़रेब में रहना चाहता है। जी वो एक एक ऐसी धोखे में रहना चाहता है कि जिसमें हमें लगता है कि हम हकीकत का सामना करना चाहेंगे तो हमें उसके लिए खेचल करनी पड़ेगी, जी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें बबल से बाहर निकलने वाली बात जैसे हो रही है। जी तो वो मेहनत तलब काम लगता है हमें। चुनांचे एक्सेप्टेंस के लिए भी ये ज़रूरी है कि हम फिर अपनी उन चीज़ों को दूसरों के सामने खोल दें। अच्छा, चौथी में आपकी 3 जो बेहतरीन बातें उसमें मैं 4th नंबर पे ऐड करूँ कि जब आप अभी आपने जैसे बात की, जब हम शेयर कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, जी. वर्बलाइज कर रहे होते हैं, तो ब्रेन रजिस्टर कर रहा होता है, कान हाँ, सुन रहे होते हैं. दैट्स ट्रू. तो जब ब्रेन रजिस्टर करता है, कान सुनते हैं, तो उसके बाद एट टाइम वो जो इंटेंसिटी बिफोर शेयरिंग हमें फील हो रही होती है उस प्रॉब्लम की, यानी जब हमने शेयर नहीं किया होता तो हमें अंदर ही अंदर खाए जा रहा होता है Yeah. और बहुत इंटेंसिटी होती है उसकी. तो जैसे ही हम शेयर करते हैं, डिफरेंट फीडबैक मिलते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कोई थेरेप्यूटिक ही मिले, नया पर्सपेक्टिव मतलब बन हाँ, जाता तो है. डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलते हैं, डिफरेंट फीडबैक मिलते हैं, तो जिसकी इंटेंसिटी है वो बहुत हद तक कम हो जाती है. और ख़ुद से ही एट टाइम तो ऐसा होता है, मोहसिन साहब, लोग कहते हैं हो मुझे पता चल गया, अच्छा इसका ये हल था मसले का. बिल्कुल. तो ये जो हम बबल की बात करते हैं, अभी जैसे सर ने कहा ना कि ट्रांसपेरेंसी की भी हमें बहुत सीक्रेसी भी हम बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं. जी. इसी तरह जो हम बात बहुत ज़्यादा से बताते हैं सबको, वो ये भी कि ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, हम कहते हैं सीक्रेसी से बिल्कुल भी नहीं ऑपरेट करना, तो उसके अंदर फिर जो चीज़ बहुत जो बाकी रह जाती है ना, वो शेयरिंग है. जब आप शेयरिंग करते हैं तो ऑब्वियसली फिर आप सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं. जी. जो बबल की दुनिया है वो बेसिकली ऐसी है जिसमें कि डिफरेंट मसाइल का शिकार लोग ही अपने आप को कैद कर लेते हैं अपनी उन सोचों में जो कि उनको तकलीफ़ दे रही होती हैं, और उनके ख्याल में कि उनकी जो सोचें हैं वो सिर्फ उन्हीं के लिए ही तकलीफ़ दे हैं, और वो किसी दूसरे के सामने अगर बयान करेंगे तो उनका कोई दुनिया में हल मौजूद नहीं है. यही सोच उनके जो बबल को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करती है, टॉक्सिक हो जाते हैं एनवायरनमेंट. लाइक लेट्स सपोज कि घर के अंदर का माहौल है, दे आर नॉट शेयरिंग देयर इश्यूज आउटसाइड, और किसी सियाने बंदे से या किसी बड़े बंदे से या किसी और से, तो उस घर में रहते हुए आहिस्ता आहिस्ता जो रिलेशनशिप हैं वो मज़ीद कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाते हैं. अब जो प्रॉब्लम्स हैं वो मज़ीद बढ़ जाते हैं.
एंटी सोशल हो जाते हैं लोग, मिलना मिलाना छोड़ देते हैं, घरों में बुलाना छोड़ देते अवॉइडेंस हैं, की तरफ चले जाते हैं। अवॉइडेंस की तरफ जाते हैं। और उसके अलावा सेलिब्रेशंस देखें, इन लोगों की हेल्थ फिर देखें, मेंटल हेल्थ देखें, फाइनली ये लीड करती है टुवर्ड्स अ डिस्ट्रक्टिव लाइफ। तो Yeah. हम कहते हैं ब्रेक द बबल, शेयरिंग करें, राइट फोरम पे करेंगे तो बेहतरीन है। जैसे एक फोरम हम आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं ना, 1 से 3 बजे तक, और वो फिर दूसरा मोहसिन साहब जो यू आस्क फॉर इट का फोरम है रोजाना शाम 7 से 9 बजे तक। 7 से 9 बजे तक। तो एक तो ये फोरम है जहाँ पे आप शेयर बबल को ब्रेक करके शेयरिंग कर सकते हैं। और दूसरा, किसी भी सियाने से घर में, अपने किसी दोस्त से, अपने पेरेंट्स से, अपने किसी बड़े बहन भाई से आप कहीं पे भी गैदरिंग में बात कर सकते हैं। जनरल उसमें मतलब बोलें। हमारा मकसद ये है कि कोई भी मसला जो आपको परेशान करता है उस पे बात करें। जैसे ही बात करेंगे तो आपकी बेचैनियाँ ख़त्म होंगी, और जब बेचैनी ख़त्म होगी तो फिर आपको लगेगा कि ज़िंदगी आसान और ख़ूबसूरत है, ज़िंदगी आसान और खूबसूरत है, ज़िंदगी खूबसूरत है, ज़िंदगी मुख्तसर है गुलजार है। और ज़िंदगी गुजार है, और ज़िंदगी में वक्फे भी हैं। वक्फा लेना तो ज़रूरी एक भी है। ब्रेक और कौन हुआ ज़िंदगी है? में कमेंट्स भी हैं। अच्छा हाँ अच्छा, जी। चलिए तो कुछ कमेंट्स शामिल कर लें। अभी वो जो मुगल साहब का है वो हाँ। हम ब्रेक के बाद कर लें, मेरा ख्याल हमारे है। हमारे एक ना दोस्त होते थे, जी बचपन की बातें कई याद आ जाती हैं। देखिए, आप जितने बड़े होते हैं ना, जी। उतनी आपकी यादें भी ज़्यादा होती हैं। हाँ ऑब्वियसली। हाँ, तो वो ना हमारे पड़ोसी थे। और दिलचस्प भी ना, हाँ, जैसे भी आपने सद्दे वाली कितनी दिलचस्प बात बताई। अच्छा, वो ना हमारे पड़ोसी थे, तो वो जब भी बात होती थी तो उन्हें बड़ा नाज था इस बात पे कि वो मुगल हैं। अच्छा। तो तकरीबन हर दूसरी चौथी बात पर ना वो ये हवाला देते थे। कैसे देते थे? "असी मुगल होने हैं।" तो वो तकरीबन जब देते रहे तो वो यानी आहिस्ता-आहिस्ता उनके बारे में फिर यही इंप्रेशन बनता था कि जैसे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और वो थोड़ी देर बाद कहते होंगे तखलिया। अच्छा, तो वलीद मुगल साहब का मेरा ख्याल है चलते चलते हम शामिल हाँ, कर लें, कर लेते जी। हैं। और उसके बाद फिर हम जाएंगे ठीक ब्रेक है। पे। जी। वलीद साहब जो हैं, हम सॉरी वलीद साहब, आपको हमें थोड़ा इंतज़ार भी कराना पड़ा, लेकिन इसी बहाने अब हमारे साथ शो में शामिल भी रहे ये होंगे। कमेंट्स आपके आ रहे हैं विलिंग वेज के हमारे इस लाइव शो पर, जो कि फेसबुक पर टेलीकास्ट हो रहा है, साथ जी। के साथ आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर, और आप में से जो लोग भी इसे शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो लाइक करते हैं उनका बहुत शुक्रिया, जो कमेंट्स करते हैं उनका बहुत शुक्रिया। जी। ये साथ ज़रा कर्ज भी अदा करने होते हैं हाँ ना। बिल्कुल। जी। अब कम बैक टू वलीद साहब, मोहसिन साहब जी, कह रहे हैं, सर आपकी हर बात से मुत्तफिक हूँ बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं सॉरी, ये खांसी जो बीच में आ रही है ना, तो ये भी समझें आपने, बस इसको वलीद साहब बर्दाश्त कर लें। जी। सर आपकी हर बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैं करना कुछ और चाहता हूँ, मेरी सोच कुछ और है, मेरी सरगर्मियाँ वो थी जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन घर वालों ने मुझे आउट ऑफ कंट्री भेज दिया है। इसकी वजह से मेरे सब के सब चचा आउट ऑफ कंट्री होते हैं। इसकी वजह यह है कि मेरे सब के सब चचा आउट ऑफ कंट्री होते हैं। यहाँ आकर मैं मजदूरी कर रहा हूँ। मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने की मजदूरी नहीं करनी, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए अपने मिशन पर चलना है। और दूसरी बात, पाकिस्तान में मेरी छोटी सी दुकान थी स्क्रैप की, जहाँ से मैं अपनी हर ज़रूरियात पूरी करता था और घर वालों को भी खर्चा देता था। कभी मुझे बताएं मैं कैसे दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करूं? परदेश ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। वाह! अच्छा, लिखने की सलाहियत कितनी अच्छी है। हाँ, बहुत बहुत अच्छा इन्होंने जो अपनी फीलिंग कंपोज़ एक्सप्रेस की है की ना, है, वो हाँ। बहुत अच्छी की है। बिल्कुल। ये जो कैफ़ियत है वलीद मुग़ल साहब, जी। कि वो मुझे वो भी याद आ गया कि वो कुछ बोला, मैं कुछ समझा, मुझे कुछ और कहना था। वाह! तो ये जो है यानी कि क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है। Yeah. घर वाले कुछ कहते हैं और आप कुछ और करना चाहते हैं, और जो करते हैं उसमें भी फिर नताइज वो नहीं निकलते। जी। तो सबसे पहले तो अपना जो है ना, कोई गोल सेटिंग का होना, बगैर गोल के मंजिल नहीं मिलती। जी। जब तक आप के ऊपर क्लैरिटी नहीं होगी, कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट तो आएगा। देखिए, ये ज़हन में रखिए कि अगर आप ये सोचें कि इसमें बिल्कुल कोई बदअमनी हुए बगैर, कोई डायलॉग में कॉन्फ्लिक्ट हुए बगैर कोई नतीजा निकल आएगा या सही एक डायरेक्शन मिलेगी, तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हो। उसमें आपको खुल के बात करनी होगी घर वालों से भी। जी। सबसे पहले ये पता हो कि आप क्या चाहते हैं, आपका असल पोटेंशियल क्या है, आपको अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। देन आप उसके बारे में एलेबोरेट करें, और ये भी तवक्को ना करें कि फ़ौरन ही सारे उस पे राज़ी हो जाएंगे। जी। आपको अपनी मुदल्लिल गुफ्तगू के साथ, किसी रोड मैप के साथ, किसी वाज़ेह हिकमत अमली के साथ
घर वालों को ये कायल करना होगा कि मेरा ये करना मेरी सलाहियत और शौक से रिलेटेड है, हुँ, और इस करने का रोड मैप ये है, और जी। इसका ये नतीजा निकलेगा, और फिर उस पे आपका सरगर्दां हो जाना, उस पे आपका गामजन हो जाना हुँ, और कोशां हो जाना, ये फिर आपको मंजिल की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी के जी। फैसले हुँ, कोई दूसरा करेगा, जी। तो वो आपके दिल के फैसले नहीं होंगे। हुँ, तो जब आपके दिल के फैसले नहीं होंगे, तो आपके दिल की उमंगें, एनर्जी, जज़्बे, शौक, ये सब कुछ उसके मुताबिकत नहीं रखेगा, तो नतीजा वो निकलेगा नहीं। जी। अच्छा, एट टाइम ये भी होता है मोहसिन साहब कि कभी आप फैसला नहीं कर पाते तो कोई घर के बड़े फैसला लेते हैं हुँ, आपके बारे में, और घर के बड़े जो फैसला ले रहे होते हैं तो उनके पीछे उनके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। हुँ, जैसे इन्होंने जिक्र भी किया कि क्योंकि इनके चाचा सारे चचा सारे। वहाँ पे हैं तो फैमिली बहुत सारे पर्सपेक्टिव पे सोच रही होती है ना। हुँ, ख्वाब की जहाँ तक इन्होंने बात की है तो ख्वाब तो कहीं पे भी पूरे किए जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता, जैसे भी आपने कहा ना कि गोल सेटिंग आप करें तो वो एक ख्वाब ही है ना कि आपने एक ख्वाब देखा है, फिर उसकी गोल सेटिंग की, फिर आप उसको, अब आपने उसके मेजरमेंट्स लेने हैं ना कि कैसे पूरा करना है। तो वो दुनिया के किसी कोने पे बैठ के भी आप अपने ख्वाबों की तकमील कर सकते हैं। मुझे इनकी बातचीत से ऐसा लगा मुझसे, सब दिस इज़ व्हाट आई ऑब्जर्व, हुँ, और हुँ, या मरियम भी बताएंगी कि जैसे ये थोड़ा जैसे ग्रीफ में है, मिस करते हैं अपने पास्ट को या जो भी इनका इनिशियली वो मूव था, ऑन नहीं शायद और कर वो पा जो रहे। नए जो करंट इनकी सिचुएशन है उसमें अभी एडजस्टमेंट के इश्यूज भी आ रहे हैं। तो ये भी नॉर्मल होता है, मतलब एडजस्टमेंट इश्यूज हर जगह पे होते हैं। मगर जैसे ही आप जैसे गोल सेटिंग करेंगे और उसको अचीव करेंगे बिल्कुल, तो आपको जहाँ पे भी हैं जो भी करें तो आपको उसी में मज़ा आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। गोल सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है, जैसे आपने भी कहा, मोहसिन साहब ने भी कहा। सो आई थिंक व्हाट ही रियली नीड्स टू डू इज़ कि वो अपनी गोल सेटिंग एक दफ़ा करें और उसको करके देखें। फिर उनको आहिस्ता-आहिस्ता क्लैरिटी आ जाएगी। और और अपनी खुश कितना रहते हैं ज़रा ये भी बताएं मुझे। नेक्स्ट कमेंट में आपने वलीद मुगल साहब के हंसते या भी हो तुसी या नहीं, मैंने दसो पहले दिन च कितनी बारी हंसते हो। खुश रहना बहुत ज़रूरी है मोहसिन साहब, जी। किसी भी सिचुएशन में आप कहाँ पे भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी की ज़िंदगी भी परफेक्ट नहीं है। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो खुश्क मिजाज हो जाएँगे। ये वलीद के लिए नहीं, तमाम लोगों के लिए सब बात लोगों है। के लिए। जी। वलीद साहब से तो मैंने ऐसे ही पूछा क्योंकि दुखी हैं, तो मैंने कहा वलीद साहब ज़रा परदेश च ईद मनाना भी मुश्किल है, तो हंसते हंसते ही मनानी है हम तुसे। तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चाँद। हालांकि परदेश में भी निकला होगा, जी। बस कभी कभी ये भी ज्यादती हो जाती है ना मोहसिन साहब। लेकिन जो चाँद है आपका, जी। कहते हैं कि चाँद के मुंतज़िर रहे बरसों, जी। चाँद क्यों वक़्त पे ना निकला था, हम पे ये उक्ता देर बाद खुला, चाँद तो एतकाफ़ बैठा था। तो तो बहुत ही कोई हाँ। मतलब कि चाल ही था। चंदा बाबू थे मुझे लगता है, अम्मा के। चंदा मामू थे या कोई और था, लेकिन एक चंदा बैटरी सेल भी होता था। अच्छा जी। तो ले जनाब, ये भी पुरानी बात है ना मोहसिन साहब। नहीं, नहीं, अभी मार्केट में आप चली जाएँ तो मेरे ख़्याल मिल जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो होना तो किस चाहिए। बैटरी में डलता होगा अब ये? ये बैटरी में डलता था, बैटरी जो जो टॉर्च होती थी। अच्छा अच्छा, हाँ, नहीं तो अभी भी टॉर्च में डलता होगा। हाँ, वो नाकारा तो नहीं, ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसके अंदर वो हाँ, बड़े वाले सेल पड़ते हैं। वी हाँ स्टिल हाँ नीड हाँ। लेकिन दोज़। मिस मैरी को पता है। अब नहीं, आपको कभी किसी ने मैरी कहा? बहुत दफ़ा सर। अच्छा, हाँ जी। निकनेम था? घर पे तो कोई और निकनेम है, लेकिन मेरी फ्रेंड्स मुझे अक्सर मैरी बोल देती हैं। अच्छा, अच्छा। जी, मैरी से मुझे मैरी बिस्किट फिर याद आ गया। वो भी मज़ेदार बहुत ही बिस्किट ब्रांडिंग है। प्रोग्राम करना चाह रही हैं आप। तो ले जनाब चलते हैं एक ब्रेक पे, वापस पलट के आएँगे तो आपसे और बातें होंगी, और आपके और कमेंट्स भी आ चुके होंगे, कॉलर से भी बात करेंगे। सो रहिएगा हमारे साथ-साथ। शो का नाम क्या है जहारा? लेट्स टॉक विद विलिंग वेज, मोहसिन नवाज, जहां आरा और मरियम सईद के साथ। ठीक है मोहसिन साहब, हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो कहीं मैं नहीं आई मुझे बीच में, ये हम ही हम हम था। हैं ये। वेलकम बैक, मैं हूँ जहां आरा और मेरे साथ हैं मोहसिन नवाज साहब और मरियम सईद। देखिए बंदा फौरी तौर पे माहौल से कनेक्ट होने के लिए ना। जी जी जी, असल में ये होता है ना, ये जिम्मेदारी कि जो इस टाइम है जी। जिम्मेदारी में, तो वो सबको ये होता है कि चलो फिर हो ही जाएगा सारा डाल ना। वो मरियम अपने आप को मिस मैरी जो है अपने आप को वो भी समझ रही है ना, ज़रा गेस्ट गेस्ट। गेस्ट है, नहीं हालाँकि है इसमें तो गेस्ट ही, काबिल एहतराम गेस्ट हैं थैंक हमारी। यू नहीं, सो मच। गेस्ट क्या के ना बाद का दूसरे को हम ज़रा ज़्यादा फिर घुलने-मिलने का मौका भी नहीं नहीं, नहीं देते, सर, मैं अपनी हूँ। आई है एम ना? टीम विलिंग वेज। तो मेरे साथ इस वक़्त कॉल पर जो मौजूद हैं, ये भी हमारी एक रेगुलर व्यूअर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, अपने तारुफ़ में आप क्या बताएँगी नाज़रीन को और हाज़रीन को? मेरा नाम फातिमा है और मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी। तो जैसे आपकी
बिल्कुल। आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, आप लोग सब मैं देख रही हूँ। और मैंने रमज़ान में देखा है माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा वक्त गुजरा आप लोगों के साथ। तो फ़ातिमा आप ये बताइए, आपने भी मुझे बताया कि आप बहुत रेगुलर विज़िटर हैं हमारे पेजेस की, सोशल मीडिया की, तो आप जी भी यहाँ से काफ़ी सीखती हैं। जी कैसे जी। ये ज़ौक-शौक पैदा हुआ और किस तरह के प्रोग्राम्स और क्या किस तरह की लर्निंग आपको ज़्यादा ज़रा अपील करती है? तो माशाल्लाह मैं अपनी डेली लाइफ में मैं ये पहले तो रील भी देख रही होती थी, तो उसमें मेरे सामने कुछ आपकी कुछ रील्स आई, डॉक्टर सदाकत साहब की आई। तो फिर मैंने आप लोगों का जो है पेज फॉलो किया। हुँ, तो हुँ। माशाल्लाह आपकी मैं टीम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, पूरी विजन रेस की टीम का, कि मुझे मेरी लाइफ में आप लोगों के जो ये प्रोग्राम्स होते हैं, रील्स होती हैं, इनसे बहुत चेंज आया है। और स्पेशली जो आपकी है, कि आप माशाल्लाह एक ऐसे इंसान है कि आपकी जो है जिस चीज़ों से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बड़े मुश्किलात से भी मैं निकली हूँ। बहुत तो शुक्रिया आपका मैं फ़ातिमा। जी, तो बहुत सर मेरा आज जी, जी। सवाल है आपसे जी, जी। कि आपके ख़्याल में एक मिसाली रोज़मर्रा रूटीन क्या होनी चाहिए, जो हमारी लाइफ को मतवाज़न भी रखे और प्रोडक्टिव भी हो ज़िंदगी में? यानी एक मिसाली रोज़मर्रा रूटीन के इंग्रीडिएंट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं ये? बिल्कुल। और वो काफ़ी प्रोडक्टिव भी होनी चाहिए। हुँ, हुँ। और यानी हम एक कामयाब ज़िंदगी गुज़ारने के लिए रोज़मर्रा की रूटीन में किन आदात को हमें शामिल करना चाहिए एक दिन में। एक दिन में? राइट, राइट, राइट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया फ़ातिमा, आप हमारे साथ शामिल हुईं और आप प्रोग्राम्स देखती हैं। आप ज़रूर शिरकत करती रहा करें। आपके कमेंट्स भी आते हैं कई दफ़ा, बड़ा हौसला बनता है। और सच्ची बात ये है कि जैसे मैंने देखा है कि जो हमारे इस सोशल मीडिया पर हमारे साथ कनेक्ट होता है, शुरू में पहली दफ़ा वो एक शिरकत करता है और फिर अगली दफ़ा वो अजनबियत की सारी जो दीवारें फैलाता हुआ वो बिल्कुल ऐसे लगने लगता है कि जैसे उसने इस दौरान काफ़ी सारा फ़ासला जल्दी से तय कर लिया। हुँ। आप भी उन्हीं लोगों में से हैं कि आप किताबें पढ़ती हैं। मुझे आपका जी अनमोल माँ तगड़ी माँ वाला फ़ीडबैक भी बहुत याद है, जो जी आपने एक वीडियो बनाई डॉक्टर सदाकत अली साहब की किताब पर और सोशल मीडिया पर उसे अप भी किया। और ये काम जो है यानी जो सीखना लोग तो इस झिझक में रहते हैं कि अच्छा जी ये पता नहीं करना मुश्किल होगा, इजाज़त लेंगे, करेंगे कैसे, तैयारी कैसे होगी? लेकिन आपने जैसे बड़े क्विकली ना सिर्फ ये कि उस किताब को पढ़ा बल्कि उसके बारे में फीडबैक भी लोगों तक पहुँचाया। तो ये एक चिराग से चिराग है जो कि रोशन करने वाली बात है। तो आप खुश सर, रहिए। मैंने इस किताब को आपकी बात में काट रही हूँ, मैंने उस किताब को तकरीबन 3 दफ़ा पढ़ा है। अच्छा। हुँ। मैंने क्योंकि वेरी मैं नाइस। माँ हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि हर माँ यही चाहती है कि उनके बच्चों की तरबियत अच्छी से अच्छी हो। हुँ, हुँ। तो मैंने उस बुक को 3 दफ़ा पढ़ा है और तीनों दफ़ा मुझे डिफरेंट 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 पॉइंट्स मिले हैं। वाह! हुँ। बहुत बहुत तो ये मैं सबको ही कहूँगी कि अब मैंने वो बल्कि मेरे हस्बैंड ने जब देखा कि मैं इतने शौक से बुक पढ़ रही हूँ, तो उस बुक में बाप के लिए भी एक किताब होती है, तो उसमें मुझे कहा कि ये भी तो मॉडल करो, और मैं भी ये किताब पढ़ना चाहता हूँ। वाह! ये तो देखिए कि वो अनमोल बाप मिनार नूर वो किताब है। सुपर्ब! यस। तो जी जी फिर ये दोनों पढ़ने के बाद फिर अनमोल मैनेजर के मीठे बोल की बारी भी आएगी क्योंकि जैसे मेरा ख़्याल है आप कोई ऑनलाइन काम भी करती हैं और जो मैनेजमेंट से रिलेटेड लोग हैं वो सारे फिर मैनेजमेंट की किताबें जैसे हमारी काफ़ी पॉपुलर होती हैं। डॉक्टर सदाकत अली के जो आर्टिकल्स हैं या उनकी किताबें हैं उसमें मैनेजमेंट के बड़ी ज़बरदस्त ज़रूरी उसूल समझाए गए हैं। तो किताबों का ज़िक्र भी हुआ और आपसे बड़ी अच्छी बात भी हुई। बहुत शुक्रिया फ़ातिमा आपके कॉल करने का। आपके सवाल के बारे में ना मैं और बाकी साथी जो हैं यहाँ बात करते हैं। इंशाल्लाह। थैंक यू सो खुश मच। रहिए। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। जी, अल्लाह मरियम। हाफ़िज़। जी। जी। सो जो इनका क्वेश्चन था कि हम रूटीन ऐसी क्या बनाएं एक दिन में, या कौन सी ऐसी आदत हैं जो हमारी डेली बेसिस पर होनी चाहिए। तो जैसे हम सर यहाँ पे हुँ। मिस जहानारा डिस्कस करते हैं कि 7 हैबिट्स जो हैं, जी। अगर हम उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करें तो हम बहुत इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। उसके साथ साथ जो है 4-5 जो वाइटल बिहेवियर्स हैं, अगर हम वो भी डेली बेसिस पे करें, जो कि हमारे मूड मिजाज को, रिलेशनशिप्स को जो है बेहतर रखते हैं। सो अगर हम ये करना शुरू कर दें, हुँ। जैसे 7 हैबिट्स में प्रोएक्टिव होना है,
या बिगिन विद द एंड इन माइंड है, जो कि कुछ आदात जो हैं वो आपकी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड हैं, कुछ जो हैं आपकी इंटरडिपेंडेंस यानी ताल्लुकात के साथ रिलेटेड हैं, और फिर आखिरी जो है शार्पन द सॉ जो कि आपके स्किल सेट से रिलेटेड है। सो अगर हम इनको पढ़ के अच्छी तरह से समझ लें और ऑन अ डेली बेसिस इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, तो इससे हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और ये एग्जैक्टली। हमें इफ़ेक्टिव बनाएगा। जिस बुक का आप जिक्र करें ये बेस्ट सेलर बुक है बिल्कुल। और ये एक ऐसी किताब है कि इसमें हर मसले का हल मौजूद है। या अच्छा, इसके अलावा जैसे रूटीन की बात करी थी ये हाँ मिस जी। फातिमा साहिबा, जी। आई रियली अप्रिशिएट मोहसिन साहब, जैसे इन्होंने अनमोल माँ की भी बात की मिस जी। फातिमा, और आपने कहा कि मैंने उसे 3 बार पढ़ी है, तो मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि यूजुअली हम यही रिकमेंड करते हैं कि बुक को प्लीज़ एक दफ़ा पढ़ के ना साइड पे रखा करें। मल्टीपल टाइम्स उसको पढ़ें। जितनी दफ़ा आप पढ़ेंगे तो उतना ही कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, और ये तो बुक ही ऐसी कंसेप्चुअल है ना ये बुक। या इसी तरह उन्होंने कहा कि मैं पढ़ी थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अच्छा ये बड़ी अच्छी बुक है, तो उन्होंने उनके लिए भी ऑर्डर किया। तो बहुत ही मुझे खुशी हुई ये बात सुन के। दूसरा जो अपने रूटीन के बारे में जैसे भी मिस मरियम ने भी बताया, कुछ चीज़ें मैं इसमें ऐड ही करूँगी जी। कि देखिए रूटीन जो है हमारी रोज़मर्रा की ऐसी होनी चाहिए जिससे हम तरोताज़ा रखे हमें। या हाँ, हम जो हैं वो थोड़े प्रोडक्टिव रहें, हमारे मिजाज नॉर्मल रहे, यानी खुश रहें हम। कोई डिफ़िकल्ट टास्क भी किसी दिन पे मिले तो हमारी तबीयत पे गिरा ना गुजरे। अच्छा, ये वो सब चीज़ें हैं वो तब ज़रूरी हैं जब हमारी नींद पूरी होती है, यानी हम टाइम पे सो रहे हैं, टाइम पे उठ रहे हैं, सादा ग़िज़ा खा रहे हैं, हम कोई भी रेगुलर एक्सरसाइज, वॉक, जॉग, मेडिटेशन कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे रीडिंग, अभी आपने कहा कि मैं बुक रीडिंग रीडर भी हैं आप, तो कोई ना कोई बुक रीड कर लें आप, कोई ऐसा आर्टिकल पढ़ लें। फिर गुड फीलिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आर यू गिविंग गुड फीलिंग टू योरसेल्फ, और उसके साथ इफ़ यू आर गिविंग गुड फीलिंग टू अदर्स एज वेल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो 4-5-6 चीज़ें हैं ये एक ऐसे वाइटल बिहेवियर्स हैं बेसिकली, जिससे कि आपकी जो डेली रूटीन है वो इफ़ेक्ट नहीं होती बल्कि बेहतरीन हो जाती है। हुँ, हुँ। एक दिन के हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि एक दिन की जो डिज़ाइनिंग है, जी। सबसे पहले तो उसकी टोन सेट करना। हुँ। देखिए, जैसे हम किसी से बातचीत के लिए टोन सेट करते हैं, इसी जी। तरह हम अपने एक दिन की टोन भी सेट कर देते हैं बिल्कुल। मॉर्निंग के आगाज़ के साथ ही। जी। चुनांचे अपने दिन का आगाज़ आपने कैसे करना है, सबसे पहले तो उठते ही अल्लाह का नाम लेके जी। जायज़ा लें कि आज आपका जो ब्रेन है वो किस हालत में है। हुँ। बाज़ औक़ात हमारा जो है वो सेरोटोनिन डाउन होता है, डोपामाइन का लेवल सही नहीं होता। बाज़ औक़ात हमें कोई बॉडी एक्स होते हैं, बाज़ औक़ात हमारे अंदर फ़िक्र, अंदेशे, खौफ़, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो अपनी थॉट्स का जायज़ा लेना कि इस वक़्त हमारे थॉट और मूड का पैटर्न क्या है। जी। एकदम से जंप करके तेज़ी से दिन का आगाज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। बिल्कुल। उससे आपको एक हबड़-दबड़ सी महसूस जी, होगी। जी, बड़े जी। आराम से, हुँ। इत्मीनान से उठें, रिलैक्स हों, थोड़ा विजुअलाइज़ करें, दिन को प्लान करें, सोचें, गौर करें, अपनी बॉडी पर गौर करें, अपने थॉट पर गौर करें, मूड पर गौर करें, और जी। जहाँ ऊँच-नीच है उसको बेहतर करने की हिकमत अमली से काम लें। जी। पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप कोई अच्छा ब्रेकफ़ास्ट मुनासिब कैलोरीज़ के साथ आप ले लेते हैं, अगर आप चाय लेते हैं या कोई ऐसी चीज़, तो वो भी। जी। ये करने के बाद आप अगर सिर्फ़ 10-15 मिनट अपने किसी रुके हुए काम को निपटाते हैं, अब ये एक रिसर्च भी आई है कि अगर आप रोज़ाना 10-15 मिनट दिन के आगाज़ पर ही कोई छोटा-सा ऐसा कोई काम, कोई स्कैटर्ड चीज़ें, कोई क्लस्टर, कोई आपके ईमेल पर आए हुए या व्हाट्सएप पर आए हुए कोई मैसेजेस या किचन का कुछ काम, जो कोई रुका हुआ काम है, बिखरा हुआ है ना, उसको अगर आप समेटने पर 10-15 मिनट खर्च करते हैं, तो आपका ब्रेन प्रोग्राम हो जाता है उस दिन के लिए कि आपने अपने कामों को, बिखरे हुए कामों को समेटना है खूबसूरती के साथ। तो जी। ये आपने तैयार कर लिया। उसके बाद आपने अगला काम ये करना है कि जायज़ा लेना है अपने दिन भर का कि आपका वाटर इनटेक और आपकी डाइट कैसी है। जी। इसका बहुत ज़्यादा रिलेशन है आपकी परफॉर्मेंस के साथ। वेरी ट्रू। बाद औक़ात पानी जो है वो हम सादा पानी पी नहीं पाते। जी। लोग जो है वो यानी ₹50 की कोला तो लेके पीने में उन्हें लगता है कि उसमें चूँकि वो मीठा
या एक वो एक टेस्ट होता है। टेस्ट भी है जी। और उसके अंदर जनाब और भी बहुत कुछ है। हाँ तो जी। वो सारा कुछ जो है वो आप ले लेते हैं, लेकिन सादा साफ पानी लोगों को इतना अपील नहीं करता। जी। चुनांचे अगर आप पानी के इनटेक को बढ़ाना चाहते हैं तो उसको ज़रा मज़ेदार भी बनाया जा सकता है, जैसे नींबू डाल के, वेरी या रिफ्रेशिंग। उसमें कोई और ऐसी चीज़ डाल लें जिससे खुशबू जायका ज़रा अच्छा हो जाए। डी तो डिटॉक्स वाटर जैसे बहुत ज़्यादा से हाँ। अब है कि लोग उसमें डिफरेंट चीज़ें, मिंट, लेमन। क्यूकम्बर, इस तरह के या बहुत सारे यार, फिर आप कहेंगे खाने पीने की बातें हो रही हैं। नहीं, ये तो अब अफ्तार के नज़दीक जा रहे हैं ना। अच्छा, ये हो गया। और पानी के अलावा फिर आप अपनी वॉक का ज़रूर जायज़ा, जी। फिज़िकल एक्टिविटी लाज़मी दैट्स वेरी चाहिए। इंपॉर्टेंट, दैट्स क्योंकि वेरी अगर इंपॉर्टेंट। आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होगी हुँ। तो जिस्म में हरकत में बरकत है। जी, जी। तो आप अपनी हरकत के ज़रिए भी बरकत में इज़ाफ़ा कर सकते हैं। जी, 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 बिल्कुल। 15 से 30 मिनट जी, रिकमेंड किया जा रहा है कि रोज़ाना कुछ ऐसा करना है जी, जो आपकी खुशी में वैल्यू ऐड करे। इसमें क्या-क्या हो सकता है? इसमें कुछ ऐसे लोगों से राब्ते भी हो सकते हैं जो पेंडिंग हैं। जी, बाद औक़ात फैमिली में, ख़ानदान में कोई बीमार होता है, जी। उसकी मिज़ाज पुरसी नहीं की होती, उसको कॉल करके उसकी खैरियत पूछ लें। किसी पुराने दोस्त के साथ कोई राब्ता करके आपको खुशी फ़ील होती है, वो करें। किसी को सालगिरह की मुबारकबाद दे सकते हुँ, हैं। हुँ। कुछ देर के लिए खुली फ़ज़ा में जाना भी बड़ा ज़रूरी है। येस, दैट्स हम वेरी हम इंपॉर्टेंट। कमरों में ही रहते हैं जहाँ जी, ना जी, हम। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। मतलब लाइफ़स्टाइल ऐसा है मोहसिन साहब हमारा कि हम एक रूम से निकल के फिर जाके दूसरे रूम में ही बैठ जाते हैं। जी, यानी ऑफ़िसेज़ से निकले जी, और उसके बाद घर गए तो लाउंजेस में, लाउंज से निकले तो बेडरूम में चले गए। जी। मतलब वो अब टाइम ही नहीं है कि जैसे छत पे, टेरेस पे, लॉन में, भई गली में जी, जी। जैसे वो लोग तो लोग समझते हैं सिर्फ़ ज़मीन है, भाईजान आसमान भी है। हाँ। तो सबसे आसमान हसीन जो जी, नज़ारा है मोहसिन साहब वो तो जी। आसमान पे ही होता है ना, और उड़ते आसमा परिंदों को देखना। जी हाँ, जी हाँ। और उस फ़ज़ा में आप बैठें, खुली हवा में आप साँस लें, फूलों के साथ कुछ वक़्त गुज़ारें। तो जी, ये जो कुछ वक़्त है, जी। ये भी आपका बड़ा ही प्रोडक्टिव, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। येस। और इसके अलावा मेडिटेशन, जी, यानी माइंडफुल रहना। ये जो माइंडफुल रहना है, ये अपनी जगह पे। जी। माइंडफुल रहना किसे कहते हैं? मिस सर मेरी टू आप बताइए। सर टू बी जी, प्रेजेंट इन द हेयर एंड नाउ, यानी जी। कि पिछली बातों पे ना फोकस करें कि कल मतलब पहले क्या हो गया हुँ, या आगे आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। आज की दिन को प्लान करें और आज के दिन को लेकर चलें कि आज मैंने क्या करना है, और अगर मूड ख़राब है तो आज के दिन में मूड को मैंने बेहतर करना है, या मेरी जो गोल सेटिंग है वो आज की क्या होगी, हुँ। और आज के जितने भी काम हैं उसको करना है। तो वन डे एट अ टाइम जब हम लेकर चलते हैं तो इसका मतलब है कि हम कॉन्शियस हैं इन द हेयर एंड नाउ, इन द प्रेजेंट मोमेंट। और हम जब इसको बेहतर करते हैं, हम जब इस पे एक्टिवली काम करते हैं तो फिर आगे सारी चीज़ें अलाइन होने लगती हुँ। हैं। बेहतरीन। मैंने वैसे आपको इतनी दफ़ा मिस मैरी कहा है, कहीं आप का असल नाम लोग भूल ही ना जाएँ, मरियम सईद हैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा, जी। जी मोहसिन साहब मेरा ख़्याल है कमेंट्स की तरफ वापस आएँ। जी, ज़रूर, ज़रूर। सुल्तान साकिब क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ गए हैं अच्छा जी। और उसके बाद फिर मेरा ख़्याल है कि हमने आज न्यूज़ का भी जो एक सेगमेंट आपने अभी बताना भी है ना सरप्राइज़ जी, वाला जी, जी, वो जी, भी। जी। सुल्तान साकिब बलोच साहब कह रही हैं इस लाइव पॉडकास्ट में रेडियो, टीवी समेत सोशल और डिजिटल मीडिया का मुश्तरका एहसास होता है। अरे वाह! बहुत बहुत ही खूबसूरत। सुल्तान साकिब बलोच ने जिस पहलू की निशानदेही की है, उन्होंने कहा कि रेडियो भी है, हुँ। टीवी भी है। वो आजकल आपको पता है मिक्स मार्केट चार्ट। में ऐसी चीज़ें मिलती हैं ना। जी, जी, जी। पिछले दिनों ना मैंने गाड़ी के लिए एक खरीदा स्पीकर। जी। ऐसे ही मैंने कहा ज़रा सीट पे रख के ज़रा म्यूज़िक को सुना जाए, और वो हुँ। उसमें अच्छा उसके अंदर भला क्या-क्या है? उसके अंदर एफ़एम रेडियो भी है, उसके अंदर टॉर्च भी है, वो पता नहीं क्या-क्या उसके अंदर है। हाँ, तो हाँ। जिनसे मैंने ख़रीदा, मैंने कहा भाईजान ये बताइए कि इसके अंदर कोई वॉशिंग मशीन की सहूलत भी है कि नहीं? चीज़ों में एक वक़्त में कितने काम करने की जी, जी। आजकल ऑप्शंस आ रही जी, हैं। जी, तो बिल्कुल। हमने भी इस शो को टीवी, रेडियो, पॉडकास्ट कोई हुँ। सारे ही थोड़े-थोड़े टच दिए हुए हैं। बिल्कुल, हमारी असल में हमें ये है कि कोई भी हमारा जो व्यूअर्स हैं, हुँ, उनमें से डिफरेंट चॉइसेस हैं सबकी, तो सारों को ही हम मतलब शामिल रखें ना इसमें। हुँ, कोई भी ये ना कहे कि नहीं मेरे काम का नहीं है ये, तो हुँ। सबके काम का है। अच्छा, तो दूसरा कह रही हैं जी कि मोहसिन नवाज़ मिस जहांरा राना अपने अंदाज़े बयान से 1 सेकंड के लिए भी स्क्रीन से हटने नहीं देते हैं। नहीं सेकंड के लिए तो हट ही जाते ब्रेक होंगे। जब आता है। ब्रेक के नहीं, ब्रेक में मैंने पिछले दिनों ब्रेक्स को बड़ा एन्जॉय किया। अच्छा। आपको पता है कि हमारे ब्रेक्स में ना वो डॉक्टर एजाज़ कुरैशी की आवाज़ में जी, जी। जो मलिका कौसार होटल की हाँ, हाँ, हाँ। है, भई मैंने जितना उसको एन्जॉय किया, हुँ। एजाज़ भाई से चूँकि बड़ी दोस्ती भी है, जी। तो वो उनको मैं बहुत जानता हूँ, यानी उनसे मिज़ाज आशनाई है। इसमें कोई शक नहीं, हम तो ब्रेक में भी बल्कि बड़ा हाँ, एंजॉय कर रहे होते हैं, हँस रहे होते तो वो हैं, उन्होंने बातचीत कर रहे होते हैं। हाँ, तो वो हुआ ये ना कि एजाज़ भाई का वो एक है ना, मदद हासिल कीजिए, जी, हाँ मदद जी। हासिल कीजिए, मदद। अच्छा वो देखे मदद ना, हासिल की। एको एक खातून करते ने मुझे फ़ोन किया,
कहती जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम कहते हो बेटी दी शादी करनी सी ते ਉਹ ਤੁਸੀਂ कैसी मदद हासिल कीजिए मदद हासिल that's amazing जी कि बस पाइन थोड़ी जी मदद दे दे ये मेरा पहले अभी डॉक्टर साहब के नोटिस में नहीं है बात मदद हासिल कीजिए अच्छा ये हुआ ना तो ये है जनाब सूरत हाल क्योंकि हमारी कौम जो है मोहसिन साहब हम्म, कोई ऐसी जगह नहीं आजकल आप मार्केट में चले जाएं बाहर और कहीं पे भी जहाँ पे मदद नहीं हासिल कर रहे होते हाँ अच्छा अब आपको हर जगह ये याद आएगा मदद हासिल मुझे लिटरली मोहसिन साहब मुझे ये लगता है कि अब आपको ना सड़क पे देखते हुए आपको डर है कि हमारे मदद हासिल कीजिए कि को सुन के तो नहीं इकट्ठे सीरियसली मोहसिन अच्छा साहब लेकिन लिटरली ख़वातीन और हज़रात वो मदद जो है जी। मदद के लफ्ज़ के मफ़हूम पर गौर करना होगा मतलब हम Yeah. कहते हैं कि कुछ सीखें और जो तकलीफ में आप है मदद हासिल कीजिए लेकिन बहरहाल भाई मदद तो मदद ही है ना मदद तो मदद ही है। मैं आपको बता रही हूँ कि कल एक रेस्टोरेंट से हम निकले रेस्टोरेंट के अंदर से मदद मदद मांगी गई अच्छा। गेट पे गाड़ी के दरवाजे पे मार्केट एवरीवेयर मतलब पूरी कौम मदद मांगने पे लगी हुई है अच्छा, इसका कुछ करना चाहिए वैसे नहीं ये बहुत बड़ा एक अब आपके पास एक ह्यूमन रिसोर्स है मदद यानी ये जो लोग हैं जी जी Yeah. जी आ, एग्जैक्टली और दैट्स समथिंग इसको कन्वर्ट किया जा सकता है मैं आपको बताऊं अगर Exactly. आप इस पे गौर करेंगे ना जी जैसे मैं डॉक्टर सदाकत अली साहब को देखता हूँ ना कि जी। वो हर क्राइसिस के अंदर से ना अपॉर्चुनिटी निकालते हैं जी और उसको एक हमाजहत मफाद आमा में कन्वर्ट कर देते जी हैं जी जी यानी कोई मौजू हो हम्म, अभी रिसेंटली उनको एक यानी एक कोई टॉपिक था तो शेयर कर रहे थे जूम मीटिंग में जी तो उसमें उन्होंने उस मसले को हल करने के लिए जो स्टडी किया ना जी उस पर उन्होंने किताब लिखना शुरू कर दी उन्होंने कहा कि ये मेरा मसला जो है ये और लोगों का मसला भी जी होगा जी जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। बल्कि वो उसको- कह रहे हैं कि जी। सॉरी टू कट यू कल वो यही बात एक जूम मीटिंग में डॉक्टर साहब कर भी रहे थे कि जी। जब मैंने मसले पे गौर करना शुरू किया काम करना शुरू किया तो बहुत लोगों ने कांटेक्ट भी किया जी कि जी, सर हम तो वी आर फेसिंग द सेम सिचुएशन जी Yeah. जी सेम मसाइल है लेकिन बात यह है कि प्रोएक्टिव अप्रोच सब में नहीं होती ना हाँ बात हाँ, कोई करता नहीं है जी। और जब कोई बात करता है तो फिर वो दूर तक लग जाती है जी है ना? जी जी तो बहरहाल मदद से बड़ा ही मैंने तो इस चीज़ को एंजॉय किया मोहसिन साहब जी जी अच्छा मानी साहब कह रहे हैं उस्मान मानी साहब अच्छा जी। मोहम्मद उस्मान मानी मोहम्मद उस्मान वानी कह रहे हैं बहुत बेहतरीन शो बेहतरीन लोग बेहतरीन गुफ्तगू हमेशा की तरह और ऐसे बेहतरीन कमेंट करने वाले उस्मान हाँ। वानी आप हमेशा बड़ा हौसला बढ़ाते हैं खुश रहिए शकील मलिक साहब हैं हम्म, शकील साहब कह रहे हैं ग्रेट कस्टमर सर्विस हैं एंड रिस्पॉन्स टाइम दीज गाइज आर ऑसम ये बात ठीक है बस हाँ। गाइस से क्या मुराद है गाइज यू नो इट्स अच्छा इंग्लिश अच्छा अच्छा इंग्लिश में ठीक ना ठीक ठीक मतलब देखिए दीज गाइज आर ऑसम ना तो, दैट्स अ गाय यानी वो अल्लाह मियाँ की गाय मुझे याद आ गई अच्छा वाई ऑल गॉट अ चेक देम आउट वाई जे अच्छा सर ने कुछ स्लैंग्स भी यूज़ की हुई हैं जो कि सर मैं समझ नहीं पाई हूँ वाई जे कैप्स में लिखा हुआ है इन्होंने या शायद इनका निकनेम भी हो सकता है ठीक महविश अली साहिबा कह रही हैं वेरी गुड डिस्कशन एंड योर प्रोग्राम अमेजिंग बहुत शुक्रिया माविश सॉरी मुसरत नवाज साहिबा कह रही हैं वेरी इंप्रेसिव एंड अप्रिशिएबल शो बहुत शुक्रिया मुसरत नवाज महविश अली फिर कह रही हैं कि मेरा क्वेश्चन है कि नींद के ना आने और सारी रात जागे रहना किस बीमारी की अलामत हो सकती हैं बताइए जी वेरी इंटरेस्टिंग नींद अगर नहीं आती और ज़्यादा दिनों तक नहीं आती तो हम सबसे पहले जो है रूल आउट करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर को क्योंकि अगर नींद नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि एनर्जी ज़्यादा है और भी हो सकते हैं मसाइल स्लीप डिसऑर्डर भी कोई हो सकता है या कोई एनजाइटी भी हो सकती है कोई परेशानी हो सकती है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही सो इसके लिए ज़रूरी है कि ख़ुद से कोई एक्सपेरिमेंट ना करें जैसे कोई दवाई ख़ुद से ना लें किसी प्रोफेशनल के साथ रब्ता करें और उनकी मदद हासिल करें इस
आपके अंदर, ताकि आपको जो है एक बेहतर पिक्चर नज़र आ सके कि आपके मसाइल क्या हैं। हाँ, जैसे आपने बड़ा अच्छा बताया कि देयर आर सो मेनी रीजंस, एंजाइटी या कुड डिसऑर्डर बी हो सकता एनीथिंग। है, कोई स्ट्रेस फैक्टर हो सकता है, फिजिकल हेल्थ का कोई इशू हो सकता है, हेडेक हो सकती है, या कभी नींद बहुत आ रही होती है मगर घर में शोर बहुत होता है, हाँ इसकी भी वजह हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नींद ना आने की अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि नींद नहीं आती मोहसिन साहब, हम्म। लेकिन होता ये है कि उससे पहले के हाँ, पैटर्न नहीं देखते रूटीन कि अगर आप खराब दिन होती में है। सो रहे हैं तो फिर आप रात को जागने की शिकायत नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो ये है कि यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन द योर पूरी रूटीन कि बिल्कुल। दिन में आप अपने आप को बहुत प्रोडक्टिव रखें, यानी आप हर काम करें, थकें आप बाकायदा, वॉक, एक्सरसाइजेस, खाना पीना, फॉर और फिर वाइटल टाइम से सोएं। बिहेवियर्स। अच्छा, फिर सोते हुए में ये होता है कि आप लाइट ऑफ करें, फ़ोन बंद करें, इंटरनेट बंद करें, बाकायदा एहतमाम करें सोने का। जब आप रिस्पेक्ट देंगे ना नींद को तो फिर नींद भी आएगी। लेकिन अगर आपको है कि लाइट्स चल रही हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, चैट हो रही है, बीच में आपका दिल है कि सो भी जाएं, फिर बीच में कोई कॉल भी आती है, तो इससे आहिस्ता आहिस्ता जो सोने वाला हमारा सिस्टम है, रूटीन है, वो ख़राब हो जाती है। देखिए कोई भी ऐसे किसी के घर में नहीं जाता जहाँ उसे तवज्जो ना मिले, जी। जहाँ उसका जो है वो एहतमाम के साथ इस्तकबाल ना हो। जी। तो नींद आपके घर में क्यों आएगी अगर आप उसके इस्तकबाल का हाँ, माहौल नहीं बनाएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, यू आर चुनाचे वेरी राइट। माहौल बनाइए। और नींद के हवाले से जो हम बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं नींद के, क्योंकि नींद जिन लोगों को नहीं आती हुँ, उनके 2 मसले हैं। एक जी। तो नींद नहीं आती और दूसरा वो इसी बारे में सोचते रहते हैं कि नींद नहीं आ रही। हाँ, और उनके ख्वाब जी। भी तो नहीं पूरे होते। तो ये जो है दिन, वो शायर का एक शेर है कि दिन की पूंजी एक थकन है, रात बहुत बेगानी है, हुँ, आईने में अपनी सूरत कुछ जानी पहचानी वाह, है। वाह, वाह! तो क्या बात। आईने में फिर आपको शक भी होने लगता है कि बंदा वेख्या वेख्या तो लगता है हाँ, पर पता नहीं है कौन। हाल वेखो की हो गया है, जाग-जाग के मेरा। हाँ। तो दिन गुजारा जो है यानी आपने जिस तरीके से जी। बिल्कुल वो, फिर मैटर अगला करता है। शेर याद आते आते रह गया, दिन गुजारा था बड़ी बड़ी मुश्किल मुश्किल से, से आगे आगे क्या है? क्या? दिन दिन गुजारा था बड़ी गुज़ारा था मुश्किल, बड़ी मुश्किल से, रात बीती तो। नहीं नहीं रात बीती नहीं। अब मैं गाऊँगी तो मुझे याद आएगा, जो कि मैं रिस्क नहीं ले सकती, ऑन एयर रिस्क नहीं मैं ले नहीं आप सकती। वैसे गा लेती हैं? मैं गा लेती हूँ मोहसिन गा साहब। लेती हैं? जी, जी, जी। नहीं तो इसमें कोई मसला तो नहीं नहीं, इसमें। रोज़ा है मेरा। अच्छा अच्छा। अम्मी कहती थी रोज़ा रख के गाना नहीं गाते। अच्छा, मतलब रोजे के बाद गा लेते हैं। हाँ, रोज़े के बाद गाते हैं। अच्छा तो मैं ईद के बाद गाऊँगी इंशाल्लाह गाना। अच्छा अच्छा अच्छा। ईद पर नहीं? ईद पे ईद गा पर भी सकते गा हैं। सकते हैं मोहसिन साहब। अच्छा। मैं आपको कॉल कर लूँगी। तो ले जनाब ये बातें चल रही हैं। नहीं, 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 हाँ, कुछ कुछ कमेंट्स हैं मोहसिन साहब। ले जनाब अच्छा नहीं, 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 कमेंट्स अभी अभी नहीं। हमने पढ़ना है। आपने आप कितनी कमिटेड है वैसे इस जी, काम जी, के साथ? बिल्कुल, बिल्कुल। जी। देखिए मैं जवाबदेह हूँ। ये आखिरी अशरा चल रहा है रोज़ों का, मैंने अल्लाह को मुँह भी दिखाना है। अच्छा जी, अल्लाह को मल आपने ये बात तो ऐसे की कि जैसे अभी अल्लाह नहीं देख रहा, हाँ, वैसे ये तो बात है, है अल्लाह ना? भी तो देख ही रहे हैं, जी। मगर फ़िलहाल तो लोग भी देख रहे हैं कि चलें हो अब पढ़ेंगी, अब पढ़ेंगी। हुँ। आप मलक वैसे उस अल्लाह मियाँ हमेशा कहती हैं। जी, यानी ये एक ख़ास बात है कि आप यानी वो जैसे किसी ने कहा जी। कि अल्लाह के साथ भी हम लोग ज़ात जोड़ देते हैं, जी, जी, जी। है ना? जी, जी। अब मैं मियाँ साहब कहूँगी तो फिर आपको बुरा लगेगा। जी, तो जी, मैं वापस आ जाती हूँ कमेंट्स की तरफ। जी। मलक उस्मान निस्वाना साहब कह रही हैं जी नाइस शो। अच्छा मैं सोच रहा था कि मलिक उस्मान निस्वाना का कमेंट नहीं अब आया। आप ये देखिए हमारे रेगुलर कमेंटेटर्स हैं ना, जी, तो जी। इस वजह से फिर मैं मिस नहीं करना चाह रही ना थी। फहद बाबर साहब कह रहे हैं दुआ जी खास परते। बहुत शुक्रिया। दुआ मतलब यानी दुआ की है या दुआ करवानी है? मैंने लगता है कि कीती है ना थोड़े वास्ते। अच्छा, अच्छा। अच्छा, बहुत शुक्रिया फ़ाहद। अवैस मीर साहब कह रहे हैं जी सही फरमाया, अब पता चेंज नहीं फॉर कितना हमने गुड। तो बहुत कुछ फरमाया, पता नहीं किस बारे में। अवैस साहब जी, नहीं, शायद ये कुछ पहले फरमाया था। लेकिन अवैस साहब क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं आपने सही फरमाया, चेंज इज़ अ गुड थिंग। मेरा हाँ, ख़्याल है वो हाँ। जो फर्स्ट पे हमने बात की थी ना। राइट, राइट। गानिया समी कह रही हैं वेरी इंटरेस्टिंग, अमेजिंग प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। अच्छा, फिर गानिया समी का क्वेश्चन है, मेरा सवाल है स्मोकिंग या इस जैसी किसी भी हैबिट पर कैसे काबू पाया जा सकता है? सबसे पहले तो नज़रिया बदलने से कि इसको हैबिट नहीं कहना, एडिक्शन कहना है। जी, गुड पॉइंट। कितनी अच्छी बात की आपने। आपने तो समंदर को कूज़े में समो दिया। अब कूज़े को दरिया में या दरिया को कूज़े में?
नहीं, समंदर को कूजे में अच्छा, समंदर को कि कूदे में। दरिया है। नहीं, बात समंदर जितनी गहरी थी आपकी ना तो मैंने तो समंदर कहा मोहसिन साहब। जी। अच्छा नहीं, एक अपग्रेड अच्छा, दिया अच्छा, मैं। अच्छा। बड़े कैनवस पे फैला दिया। हाँ, जी। आरिफ हुसैन साहब कहते हैं कि मेरा सवाल ये है कि नेगेटिव थॉट पैटर्न को कैसे मैनेज किया जाए और कैसे हैंडल किया जाए? लेबलिंग करके सबसे पहले तो उसको लेबल कर दें कि ये नेगेटिव थॉट्स जो हैं, जी, उनको नाम दे दें, जी। ताकि पहचाने तो जाए ना, जी, जी, वरना बिल्कुल। पता ही नहीं चलेगा कि कौन-सा थॉट है, तो उनकी नंबरिंग भी कर दें और नाम भी रख हाँ, दें। आइडेंटिफ़ाई कर लें हाँ। कि या ये जो मेरी सोचें हैं, ये कोई प्रोडक्टिव नहीं हैं, ये मेरे लिए मसाइल पैदा कर रही हैं। फिर आप उन्हीं सोचों को नफ़ी करके, झटक के, एंटरटेन ना करके देखिए, सोचें जो हैं वो तब ज़ोरावर होती हैं जब आप उनको बार-बार एंटरटेन करते हैं, यानी सोचते हैं, फिर अमल करते हैं। यानी एक सोच आ रही है कि फलाना बंदा गलत है, तो आप जब तक उसको 10 कोई बार सोच नहीं लेंगे और फिर उसकी किसी और बात को सोचेंगे या उसको कह भी नहीं देंगे, तब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका मतलब है कि आप नेगेटिव थॉट्स को फीड कर रही हैं हुँ, और हुँ। जिस चीज़ को आप फीड करेंगे ऑब्वियसली वो फिर बढ़ेगी ना। तो हमने इनको एंटरटेन नहीं करना, आइडेंटिफ़ाई करना है और उसके बाद इनको इग्नोर करना है, अपनी अवॉइड कर अपनी अपनी सोचों पर ना नेगेटिव थॉट्स पे आपने ताकत नहीं खर्च करनी, ये ज़ोर नहीं लगाना कि मैं इसको रोकने यानी उसको मुकाबले पर नहीं लेके आना। जी, जी, जी। इससे वो ताकतवर हो जाएँगे। इसी तरीके से मोहसिन जी। साहब एक नैट्स भी हम एक टर्म यूज़ करते हैं, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स। हुँ। ये कुछ ऐसी हैं जो कि इंसान के बस में नहीं होती हैं, ठीक है? दिस इज़ रिलेटेड विद बेसिकली CBT. साइकेट्रिक इलनेसेस। तो इसके अंदर ये है कि फिर जो पर्सन है जो कि सफ़र कर रहा है उसको एक बाकायदा इलाज की ज़रूरत होती है। दैट कैन बी थेरेपी, जिसमें हम आरईबीटी या सीबीटी के थ्रू भी बिल्कुल इनको डील कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। एंड दैट कैन बी इवन थॉट ब्लॉकर्स एज वेल। किसी भी मेडिकेशन. साइकेट्रिस्ट से हम मेडिसिन्स और थेरेपी दोनों के साथ भी इसे कर सकते हैं हम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अगले कमेंट से जी फातिमा मंजूर साहिबा कह रही हैं आप लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। नेक्स्ट वो कह रही हैं बहुत ज़्यादा किसी काम को लेकर उसे बहुत सोचना, इस पर कैसे काबू पाऊँ? बहुत ज़्यादा कोई काम काम को लेके उस पे सोची I जाना। think overthinking. ओवरथिंकिंग। Yeah. हुँ, हुँ। क्यों मरियम क्यों लोग ज़्यादा सोचते हैं? बिकॉज फोकस जो है उनका सही डायरेक्शन में नहीं होता. एंड अगर आपका पूरा जो दिन है या अगर आपकी गोल सेटिंग है और आप ने पूरे अपने दिन को प्रॉपर तरीके से डिवाइड किया हुआ है, सो आपको हर वक्त वो सोच फिर तंग नहीं करेगी. बट अगर आपकी गोल सेटिंग नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, और क्लैरिटी नहीं है लाइफ के अंदर, तो फिर आप डेफिनेटली एक ही चीज़ को लेकर सोचते जाएंगे. और अगर आप चाहते हैं कि चेंज आए तो एक्शन रिक्वायर्ड है उसके लिए. अच्छा, एक्शन रिक्वायर्ड पहला जो है, वो मेरी दानिश में ये है कि सबसे पहले देखें कि ये जो आप ज़्यादा सोचना शुरू हो गए हैं, जी. सबसे पहले तो ये देख लें कि ये सोचों का जो एक बहुत ज़्यादा कोई अगर एक ठाठे मारता समंदर है जिसकी बिल्कुल. आप जद में हैं, हम्म. तो ये एड्रेस करने वाली चीज़ है। पहला बिल्कुल एक्शन तो ये है। इसको एड्रेस करना अनअटेंडेड नहीं चाहिए. छोड़ना, क्योंकि ये ज़िंदगी का काफ़ी सारा वक्त खा जाता है। बिल्कुल आपको पता बिल्कुल. है कि ये जो ओसीडी एक बीमारी है, जी। हाँ ओसीडी के जी. मरीज़ों की ज़िंदगी में सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अपने एक दिन का ढेर सारा वक्त ज़ाया कर देते हैं बीमारी के हाथों मजबूर जी, होकर। जी, उन्हें जी। पता ही नहीं Exactly. चलता बिल्कुल। कि वो अपना ढेर सारा वक्त जो है वो सर्व किए जा रहे हैं। और उसके बाद फिर गिल्ट में जाते हैं, फिर पेन में जाते हैं और उसके बाद फिर वही पैटर्न्स को रिपीट करते हैं। जैसे वो मैं कहता होता हूँ ना कि एक सिगरेट आपकी ज़िंदगी के 15 मिनट माइनस कर देता है। इसी तरह से आपके बाज़-औक़ात कोई एक सोच जिसे आप बार-बार सोचते रहते हैं, जी। वो आपकी ज़िंदगी का काफ़ी सारा टाइम खा जाती है। जी, बिल्कुल जी। वेरी ट्रू. तो अच्छा, सॉरी जी, जी। जी, जी। अच्छा, इसमें देखें अच्छी बात ये है इन सारी मसाइल में जहाँ हम डिस्कस करते हैं ना, जैसे मैंने भी नेट्स की बात की, ओसीडी की बात की, अभी हम एंग्जाइटी या बाइपोलैरिटी की बात कर रहे थे। ये सारी की सारी साइकेट्रिक इलनेसेस हैं, मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, जैसे फिज़िकल हेल्थ की इश्यूज़ होते हैं। हुँ, अच्छी बात ये है कि सब के सब ट्रीटेबल हैं, सब के सब मैनेजेबल हैं। हुँ। यानी ये डिस्कशन से बिल्कुल भी हमारा मकसद ये नहीं कि आप ये समझें कि शायद एंग्जाइटी है या सोचें आ रही हैं तो अब दैट्स अ लाइक वेरी ह्यूज कोई ऐसा मसला बन गया है, इट्स अ बिग इशू। नहीं, ऐसा नहीं है। बात करने का हमारा मकसद ये है कि अगर आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे आगे भी मोहसिन साहब बहुत सारे कमेंट्स हैं। मुझे अभी जब आप बात कर रहे थे मैं पढ़ रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोग अब राइट
उसमें ट्रैक पे जा रहे हैं, जो तो पर्पस भी हमारा शो का। तो आगे क्या है? एक कमेंट है जी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, शेर व शायरी भी है वैसे। शेर व एक शायरी सुना, सवाल है जी, शेर व शायरी सुना दे पहले। पहले शेर सुना हाँ दूं। हाँ तंजीला शफकत साहिबा कह रही हैं, शेर बड़ा अच्छा है वैसे, जी जी। कह रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम, इंटरेस्टिंग सेशन, ईद वालेकुम के सलाम लिए एक शेर अर्ज है। जनाब। वो बड़े लोग थे, वो बड़े लोग थे, वाह छोटी ईद पे कैसे आते। वाह 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 Oh, वाह 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 वाह, वो that's बड़े very लोग थे छोटी ईद पे कैसे वाह आते। वाह 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 वाह, वाह कोई नहीं, बड़ी ईद पे आ जाएंगे। वाह, खूबसूरत है भाई, खूबसूरत है ना, इट्स वेरी हाँ डिफरेंट। हाँ। आमना अली साहबा कह रही हैं, और आपका प्रोग्राम से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम, सच ए इंसाइटफुल सेशन। आमना इस तरह के मैसेज भेजती रहा करें। हाँ। जीनत परवेज साहिबा कह रही हैं, बहुत उम्दा प्रोग्राम करते हैं, ऐसे हैप्पीनेस बांटते रहें, वाह, इंटरेस्टिंग। बहुत बहुत शुक्रिया जीनत। आप तो यानी आपका कमेंट जब भी जीनत बनता है इस जी। शो की तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये भी रेगुलर जी कमेंट जी, करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अली मुराद साहब कह रहे हैं कि थैंक्स मैम। अच्छा, यू आर वेलकम। ये मैम मरियम को ही उन्होंने कहा होगा, आपने उनका कोई मसला एड्रेस किया होगा। जी, चलिए। रज़ा अहमद साहब कह रही हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, वालेकुम सलाम। मेरा एक मसला है कि मैं माजी से नहीं निकल पा रहा। अच्छा, जिन लोगों को मैं मिलना नहीं चाहता वो ज़हन पे चिपके रहते हैं, और जिनसे मैं मिलना या जुड़ना चाहता हूँ वो कहीं दूर हो जाते हैं। ये वो एक गज़ल भी है ना जिसका दूसरा मिसरा है, मिसरा सानी, जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है, हाँ। जो ना मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। हम्म, तो ये जो रज़ा भाई, ये मसला है माजी से चिपके रहने का, ये जी सिर्फ़ आपका नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोगों का है जो माजी के साथ नॉस्टैल्जिक होते हैं, बहुत सारी जी चीज़ों के जी जी। साथ नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, बार बार पुराने ख्यालात। अगेन ये चीज़ है कि ये बाज़ात एक डिप्रेशन की शक्ल भी इख्तियार कर जाती है, एक बीमारी, बाकायदा इसका क्लिनिकल जी। इवेल्यूएशन भी बाज़ात ज़रूरी हो जाती है कि अगर कोई माजी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता रहता है जी। तो वो ज़ाहिर है कि अपने हाल से कट जाता है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग नहीं कर पाता। हम्म, तो इसका भी जायज़ा लेना, बेसिकली तो मैं जो समझ पाया हूँ ना जी अपने इस साइकोलॉजी काउंसलिंग के फील्ड में जी 28 इयर्स में, तो बहुत ज़्यादा ये जो जितने भी हमारे मसाइल हैं इनका ताल्लुक बेसिकली बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से होता है। जी हम एनवायरनमेंट से शिकायत करते रहते हैं, हम दूसरों से, रिश्तों से, लोगों से, सिचुएशन से, जी। बाज़-औक़ात तो खुदा से भी नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन इन सब बातों का जो जो क्रक्स मेरी समझ में आया कि ये अंदर की जो मन की दुनिया है ना, वहाँ कहीं डिस्टॉर्शन होती है। ये जो ख़यालात हैं, जी। यही आपकी फीलिंग्स बनते हैं, यही आपके एटीट्यूड्स बनते हैं, यही आपकी हैबिट्स और बिहेवियर्स डेवलप करते हैं, यहीं से आपकी पर्सनैलिटी बनती है और यहीं से आपकी डेस्टिनेशन भी आपको मिलती है। चुनाचे बिखरे हुए ख़यालात को तरतीब में लाना, ख़यालात को एक ऐसे पैराहन में जी। ऐसे आरास्ता कर देना कि वो आपसे पूछे बगैर ऐसे खुली छुट्टी ना उनको मिल जाए कि जिधर चाहें वो बेलगामी के साथ उड़ते फिरें। अपने ख़यालात को ख़ुद क्रिएट करना सीखें, अरेंज करना सीखें और इसका फ़ार्मूला ढूँढ लें। जी हम तो यहाँ बताते रहते हैं, अपने ख़यालात को कशीद करने के लिए जी आपको अपनी पाँचों सेंसेस को इन्वॉल्व करना होगा। जी आप पाँचों सेंसेस से जो परसीव कर रहे होते हैं, पहला कंपोनेंट ख़याल के क्रिएट करने का वो है। दूसरा आपका बिलीफ सिस्टम है, तीसरा आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। तो आप अपने ख़यालात को इस तरह बेकाबू होके माज़ी की तरफ ना लपकने दें। उनको माइंडफुलनेस की टेक्निक्स सीख कर हाल से कनेक्ट करें पहले, और फिर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ सीख कर अपने फ्यूचर की प्लानिंग की खिड़की भी खोलें। चुनाचे अपने आप को सबसे ज़्यादा जो आपने रखना है वो अपने हाल में रखना है, जी। और ये आपके हाल को इतना अच्छा बना देगा कि आप खुशहाल हो जाएंगे। कितनी खूबसूरत बात की मोहसिन साहब आपने, यानी गोल सेटिंग की बात की है ना। बहुत एक्चुअली शुक्रिया। जैसे मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूं, वैसे तो आपने दोबारा से समंदर को कूजे में ही पिरोया था अभी। बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत ही उम्दा गुफ्तगू। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊं कि इंसान बार बार माजी में इसलिए भी जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं पे उसे लगता है कि शायद जो कोई अच्छा कुछ टाइम, कुछ लम्हे गुजरे होंगे, वो दोबारा से वो चीज़ें अलाइव हो जाएंगी। मगर क्योंकि ज़िंदगी जो है, शायद इसकी खूबसूरती भी ये है कि जो अभी का टाइम है वो कल नहीं होगा, बल्कि थोड़ी देर बाद ही वो नहीं होगा, मगर फिर कुछ नया होगा। तो हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं कि जो अब का लम्हा है ये दोबारा नहीं होगा, तो दोबारा नहीं होगा पे फोकस करते हैं।
हम ये भूल जाते हैं कि वो कुछ नया होगा दैट कैन बी इवन मोर ब्यूटीफुल। Yeah. उससे जो अगला लम्हा है वो और खूबसूरत हो सकता है। अच्छा, अगले आने वाले लम्हों को यानी फ्यूचर के को तो हम मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं, वो हमारे अपने हाथ में, बट वी कांट फिक्स द पास्ट। माजी को हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, या माजी से जुड़े लोग जिन्होंने कभी तकलीफ़ भी दी होगी आपको, कोई दुख भी दिया होगा, तो वी कांट फिक्स देम ना। हाँ, लेकिन अगर आप वापस पलट के जाते हैं या आप उन्हीं सोचों में जाते हैं, तो वो आपकी तकलीफ़ को मज़ीद ज़रूर बढ़ा देते हैं। जिससे ये होता है कि आपकी एनर्जी, आपकी स्ट्रेंथ कंप्रोमाइज़ होती है, फिर आप हाल में खुश नहीं होते। यानी जैसे मोहसिन साहब ने कहा ना, खुशहाल होना होता है, तो फिर जब आप खुशहाल नहीं होते तो बेहाल हो जाते हैं, और जब हम्म। बेहाल होते हैं तो फिर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच तो कहीं बहुत पीछे रह जाती है ना। तो फिर फ्यूचर तो ऑब्वियसली फिर फ्यूचर का तो कोई प्लान नहीं होता, फिर अगेन से इंसान रिग्रेटफुल हो जाता है। और फिर आप वो नगमा सुनते हैं कि तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। वाह! वाह। तो तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। वाह, वाह, वाह! क्या बात है! छा गए मोहसिन साहब आज। आज का शो आपके नाम करना ही पड़ेगा एंड पे मुझे। ये आखिर में फिर ये इसका वो कर दीजिएगा जो भी, यानी इसका रिवॉर्ड है ना। जी, जी। ये ज़रा रिवॉर्ड में मोहसिन जी। साहब को रोज़े के बाद आज पकौड़े खिलाने हैं आपको, जो जी। कि नहीं खाते मोहसिन साहब। ये मैं आपको कमिंग शो में आफ्टर ईद बताऊँगी कि मोहसिन साहब कितनी अच्छी डाइटिंग पे हैं और ब- कैसे अपनी रूटीन और लाइफ़स्टाइल को बस मैनेज करते ये हैं। तो आज शाम पता चलेगा कि मेरे कमरे में जाके वो बिस्किट। बिस्किट वाला पैकेट वो जो है डिब्बा वो पड़ा हुआ है कि नहीं। ये मारिया मोहसिन साहिबा, आपने बिस्किट की बात की तो उनका कमेंट भी आ गया। अच्छा। कह रही हैं जी, मैम कह रही हैं वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव शो। बहुत शुक्रिया मारिया। और जी देख रही हैं वो। मारिया जो है ना वो मेरी पोस्ट पे, यानी अलावा इसके कि वो मेरी शरीके हयात हैं, हम्म। चूँकि उनसे बहुत ज़्यादा दोस्ती भी है, तो वो मेरी हर पोस्ट पर मैं या वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड। कमेंट भी करते हाँ, हैं, यानी कई कई जहतों हमेशा का मैंने ताल्लुक। ऑब्जर्व किया, बिल्कुल हाँ जी, और बिल्कुल। कई जहतों का ताल्लुक होना चाहिए। जी जी। यानी आप एक रिश्ते में हैं तो एक समाजी जो रिश्ता है वो अलग है। जी जी जी, बिल्कुल। बिल्कुल। तो आपकी जो दोस्ती है या आपकी अंडरस्टैंडिंग, ये वो बड़ी इज़ाफ़ी एक खूबसूरती इजाफी है। है, बिल्कुल। वो बल्कि आपके असल रिश्ते को खूबसूरत बनाती है। जी, जी। अच्छा जी, अमरीन अफजाल साहिबा हैं, कह रही हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अमरीन बहुत शुक्रिया। अम, फिर आलिया नूर साहिबा हैं, कह रही हैं वेरी इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल टॉपिक डिस्कशंस थैंक लाइक यू आली। ऑलवेज। बहुत ख्वाजा शुक्रिया। अब्दुल्ला कह रही हैं अल्लाह आप लोगों को इसी तरह खुश व खुरम रखे। एक आमीन, बहुत अजीम शुक्रिया। काम कर रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा अब्दुल हक साहब बहुत शुक्रिया। इमरान अली साहब कह रही हैं इफेक्टिव डिस्कशन। बहुत शुक्रिया इमरान। आमना यूनस साहिबा कह रही हैं हेल्दी कम्युनिकेशन, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, आई लव टू लिसन टू द शो, अ, प्रेयर्स एंड लव फॉर यू। आमना यूनुस जो है ना, ये हमारी इतनी रेगुलर व्यूअर हैं जी कि आप अगर देखें, मैंने मुझे मैं आमना बहुत माज़रत चाहता हूँ, मैं आपकी फ़ेसबुक वॉल पे जाके देख नहीं सका, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि शायद ही कोई ऐसी वीडियो या व्यू ऐसी हो, डिस्कशन जो इन्होंने शेयर ना की हो। जी जी बिल्कुल। और ये यानी इतनी ये वो लोग हैं जो कि बड़ा ख़ासा हैं इन सारी हमारा हौसला बढ़ाने के लिए विलिंग वेज़ में कि यानी कि अपनी कितनी मसरूफ़ियात होती होंगी। हाँ उन एग्जैक्टली, आई मसरूफ़ियात के रियली बावजूद अप्रिशिएट मोहसिन साहब कि जब जो शो देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो अपना कीमती टाइम है जी। जिससे निकाल के वो हमें, हमारा दिल बड़ा होता है ये और सुन के, ये देख के। ये देख के अब ना सिर्फ़ कमेंट करना, देखना, फिर उसको शेयर करना, जी यानी ये आप किसी को पसंद करते हैं तो शेयर करते हैं जी ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट देखिए कमेंट, मोहसिन साहब गेस करें किसका होगा। राना मोहम्मद फतेह याब खान, वाह! गैस करें। कुछ कर सकते हैं आप नाम से? नहीं रान कर सकते। नहीं। नहीं कर, अच्छा ये मेरे वालिद साहब का कमेंट है। अच्छा! और वाह मुझे जी वाह! बहुत अच्छा इसलिए लगा क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, वाह! मगर देखते हैं तो थोड़ा लेट हो जाते हैं, जैसे इवनिंग में देखते हैं या, और उसके बाद कमेंट करते हैं। क्या? कमेंट करने के बाद मुझे फिर फ़ोन पे जब मेरी बात होती है, माय फादर इज़ वन ऑफ देम, जो कि मुझे हर चीज़ पे मोहसिन साहब फीडबैक भाई देते बहुत हैं। खुशी हुई है उनके मैसेज जी कमेंट से, बहुत खुशी हुई है। यानी आप देखें कि ये कितनी बड़ी बात है कि जी और यू आर वेरी ब्लेस्ड कि अल्लाह जी ताला ने आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, आई रियली अप्रिशिएट। तो वो मुझे कहते हैं बेटा मैंने कमेंट किया था और मैंने आपको बताया था, तो मैं फिर उन्हें
ये कॉन्सेप्ट समझा रही होती हूँ कि असल में डैड वो जब बाद प्रोग्राम में होता है। ऑफ एयर हो जाता है तो फिर हम नेक्स्ट नहीं कर सकते। जी, तो आज मुझे ये सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि इसका लाइव मतलब कि वो किया। साथ ही लाइव रहे और उन्होंने कमेंट भी किया। जी। अच्छा, वो कह रही हैं कि जी माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत आगाही मिलती है, अल्लाह पाक आपको खुशियाँ अता करे, आप जज़ाकल्लाह। जैसे ही कौम की खिदमत करते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका राना साहब, आपका कमेंट करना हमारे लिए बहुत ही अहम है और आपकी ये शफ़क़त भरी दुआएँ यकीनी तौर पे हमारा ख़ासा हैं, हमारे लिए बड़ी ख़ास अहमियत रखती हैं। जी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा, शुक्रिया। ख्वाजा अब्दुल हक साहब कह रहे हैं मोहसिन साहब आज ख़ुसूसी तौर पर ग़ज़ली बने हुए हैं। ग़ज़ली, ग़ज़ल। ग़ज़ली वो थोड़ा हाँ, ग़ज़ल उसने शेरो छेड़ी शायरी मुझे की वजह साज़ देना, ज़रा ज़रा उम्रे रफ़्ता को वाह, आवाज़ वाह, वाह! देना। इसी तरह हाँ जी, चहकते रहें इंशाअल्लाह उन्होंने लिखा है जी। बहुत शुक्रिया ख़वाजा साहब। अच्छा, मुनज़्ज़ा ज़ाहिद साहिब आए, जी, इसके बाद फिर हम मुझे पता है ब्रेक पे जाना चाह रहे होंगे आप। ब्रेक पे जाना है? ब्रेक पे वैसे टाइम भी हमारे पास कुछ कम ही है, हाँ, 2:53 हो गया। 2:53 हो गए। तो जी, इनका क्वेश्चन फिर हम मेरा ख़्याल है हम ज़रा इनको अटेंड कर लें। जी, मुनज़्ज़ा ज़ाहिद साहिबा जी। कहती हैं जी हाउ टू गेट रिड ऑफ इमोशनल अटैचमेंट विद समवन और वन साइडेड लव। ये तो मोहसिन साहब आपका फील्ड आ गया। नहीं, नहीं। टॉक्सिक रिलेशनशिप। वन साइडेड मोहब्बत होती है? वन साइडेड नहीं मुझे नहीं पता। टू मोहब्बत साइडेड होती है? मोहब्बत तो वैसे दो तरफा ही होनी है, चाहिए। होनी तो चाहिए। हाँ, होनी तो चाहिए। चाहिए। ये तो लेकिन कोई एक मकतबा जी, फ़िक्र ये भी कहता है कि हुँ, मोहब्बत मोहब्बत है। उसमें आपको जवाब के लिए बहुत बेताब बेचैन नहीं होना चाहिए। एक हुँ। मकतबा फ़िक्र ये भी कहता है। हाँ, एक वक़्त मकतबा फ़िक्र कहता है कि मोहब्बत के दम से ये दुनिया हँसी है, हाँ, मोहब्बत नहीं नहीं है, तो तो कुछ कुछ भी नहीं। नहीं है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे बताऊँ कि ये मोहब्बत जो है ना, ये फिर वन साइडेड अगर हो तो ये अज़ियत बन जाती है। हाँ, तो इसीलिए देखिए बाज़ उनके जो औक़ात क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है ना, हाँ, सॉरी टू हाँ। कट यू, वो यही है कि हाउ टू गेट रिड ऑफ इमोशनल अटैचमेंट। सबसे अब पहले दैट्स अ तो पेनफुल ना जैसे आपने बताया। मुनज़्ज़ा सबसे पहले तो ये जायज़ा लेना बनता है जी। कि कहीं ऐसा तो नहीं हुँ, कि हमें किसी की आदत हो गई हो जी। और हम उसे मोहब्बत समझ रहे हों। जी, जी, बाज़ जी। औक़ात हमें किसी ख़ास चीज़ को सोचना, किसी ख़ास जगह पे रहना, किसी जी, ख़ास पर्सन से मिलना, किसी ख़ास चीज़ का कोई इवन टेस्ट खाना, हम किसी चीज़ के लिए ना कुछ आदी हो जाते हैं जी। और हम उसको मोहब्बत समझ रहे होते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि बाज़ औक़ात लोग जानवरों, परिंदों से तो क्या, अपने किसी ख़ास तकिए से, हाँ, हाँ, अपने किसी किसी ख टॉय से, किसी स्टफ़्ड टॉय हाँ, से, पिलो से, अपना पुरानी चेयर चीज़ों से से एग्ज़ैक्टली। ऐसे अपने ड्रॉअर में पड़ी हुई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फेंक देनी चाहिए। जी, जी, जी। लेकिन हम उनके देखने, टच करने या उनको वहाँ मौजूद रहने के आदी हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मौजूद रहना हुँ, हेल्दी होना नहीं है। जी, यानी याद रखिए कि ये कंडीशनल नहीं है कि जो मौजूद है, वो हेल्दी भी है। तो ये जो हमें किसी से वन साइडेड मोहब्बत हो जाती है, अल्टीमेटली क्या है इसके अंदर हमारे लिए? बिल आखिर इसमें हमारे लिए रोग है। हुँ, हुँ, बिल आखिर हमारे लिए पछतावा है हुँ। क्योंकि सेल्फ इस्टीम की तरफ अगर हम नज़र डालेंगे तो सेल्फ इस्टीम लो होती जाएगी। जी, हमें जी। ये लगेगा कि हमने तो बहुत सारा कीमती ज़िंदगी का वक्त खो दिया हुँ, एक ऐसे शख्स के साथ जो ना कदर करता था, ना मोहब्बत करता था, ना चाहता था। तो हमारी मोहब्बत को इस तरह कोई ज़ाया होने वाली चीज़ तो नहीं जी, है। हम जी। इंसान हैं, बड़े कीमती हैं। तो ज़िंदगी जो अल्लाह की नेमत है उसे खूबसूरत अंदाज से जीना है। देखिए, अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की मोहसिन साहब, ज़िंदगी की खूबसूरती जो है ना, वो विन-विन में है, इक्वली। यानी इफ़ यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू समवन तो फिर रिटर्न में भी मिल रही है आपको, तो वो चलेगा ताल्लुक। अगर मोहब्बत आप दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स, अपना एक क्वालिटी टाइम देते हैं, तो जवाब में मिल रहा है ना, तो इट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। नहीं मिलता तो जैसे अभी मोहसिन साहब ने कहा, तो ये तो रोगीपन हो जाएगा ना, फिर तो आप समझें टॉक्सिक हो गया, ये चलेगा नहीं ये। कोई भी चीज़ जो कि यकतरफ़ा हो, कुछ भी, कोई भी ताल्लुक हो, काम हो, यकतरफ़ा है तो वो नहीं चलता फिर उसमें जाके बैड फीलिंग्स आ जाती हैं और जैसे ही बैड फीलिंग आती हैं तो आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और एंड अप में फिर आप सिर्फ आप रिजेंटफुल होते हैं, आप रिग्रेटफुल होते हैं, आप ब्लेम में जा रहे होते हैं और उसके बाद फिर ट्रस्ट के बड़े इश्यूज आते हैं। मैंने ऐसे केसेस में ना मोहसिन साहब अक्सर लोगों को फिर देखा है कि उनको ट्रस्ट के इश्यूज आते हैं फॉर फ्यूचर, किसी हुँ। पे भी वो नहीं यकीन कर हाँ, पा रहे हाँ, होते सही, हैं सही। बिल्कुल वो और किसी के भी नहीं हो पाते किसी और के भी नहीं हो जो पाते भी हैं। फिर खाले यानी कोई फिर कोई कोई उनको चाहने वाला भी मिल जाए ना तो वो उस पे भी वो लुत्फ़ नहीं उठा पा रहे होते क्योंकि उनके साथ एक बड़ा मिसहैप हो चुका होता है। मरियम क्या मगर कहती हैं इस बारे में?
सर आई डेफिनेटली एग्री विद वट एवर इज़ बीइंग डिस्कस्ड, और मैंने ये अपनी लाइफ में देखा भी है बहुत सारे लोगों को। ये आई डोंट नो इफ़ आई शुड से दिस, लेकिन मर्द हजरात में मैंने ये ज़्यादा देखा है कि अगर एक दफ़ा उनका दिल टूट गया है और कोडिपेंडेंट एक रिलेशनशिप में आ गए, तो फिर वो आगे चांसेस नहीं देते हैं। कोई और अगर उनको मिल जाए, जैसे आप कह रही हैं कि कोई चाहने वाला मिल जाए, तो ज़्यादातर मैंने ये अपने इर्द गिर्द मर्दों में ये चीज़ देखी है, और यानी मर्दों में क्या देखा कि कि वो मूव ऑन नहीं कर पाते। अगर एक दफा दिल हाँ। टूट जाए, वो कह रही हैं, हाँ नहीं, तो मूव ऑन नहीं कर पाते, यानी हाँ जी आपको लगता है कि वो कुछ रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, जी, या एतबार उठ जाता है उनका? एतबार भी उठ जाता है और वो पास्ट में अपने स्टक रह जाते हैं। नहीं, ये तो मरियम ख़वातीन के साथ नहीं ज़्यादा होता। सर मैंने मर्दों में ज़्यादा देखा है। नहीं, थोड़ा सा इख्तिलाफ करते हैं ना इस बात पे, ज़रा मज़ेदार होना। देखिए, ख़वातीन में ज़्यादा होता है, इमोशनल ब्रेन तो ज़्यादा एक्टिव ख़वातीन का दैट है। इज़ वेरी ट्रू। लेकिन शायद मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये मर्दों में बहुत ज़्यादा नोटिस किया, और अच्छा, मेरे मुझे एक्सपीरियंस में ये ख़वातीन में ज़्यादा होता है। अच्छा, जरा थोड़ा आप आगे चलते हैं। मेरा एक्सपीरियंस जी। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि केस टू केस वेरी करता है। अच्छा। बट ये है Diplomatic कि जवाब। खवातीन जो हैं वो ज़रा ज़्यादा जल्दी अटैच हो जाती हैं। और ज़रा ज़्यादा देर तक अटैच रहती हैं, हाँ, और ये तो ज़रा सच ज़रा है। ज़्यादा जल्दी डिटैच नहीं हो पाती। हाँ, हाँ, ये तो मर्द जो सच है है। उनको जल्दी जल्दी डिटैच होने की ज़रूरत होती मर्द है। वैसे सच्चा प्यार करते हैं। सच्चा सर प्यार क्या है? सच्चा प्यार क्या है भाई? ये जो मेरा क्वेश्चन है, प्लीज इसके ऊपर मोहसिन साहब भूलना नहीं। ना। ईद के बाद हमने इस अच्छा। पे बड़े बल्ब से रोशनी डालनी। अच्छा। वी हैव लॉट ऑफ बड़े बड़े अच्छा। बल्ब्स ओवर हियर, तो उससे हम रोशनी डालेंगे कि व्हाट इज सच्चा प्यार, ये कहाँ किस शॉप पे मिलता है भाई। तो पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक 2:59 सच्चे मिनट प्यार का हुए वक्त तो चला है। 2:59 मिनट हुए हैं, जी, और ये वक्त है थोड़ी ही देर में, यानी ज़ाहिर है कि मतलब न्यूज वाला सेगमेंट हमारा रह गया आज ना, लेकिन अनाउंस तो कर दिया। अनाउंस किया। हाँ, चलते चलते वैसे वो खबर जो आप सुनाना चाह रही है ना, हाँ, वो पुरानी ना हो जाए। ऑब्वियसली वो तो पुरानी होगी ना, लेकिन तब तक नई खबरें आएंगी। जैसे अभी मैं अरे थोड़ी वो देर पहले कह रही थी। पीछे चली जाएगी। अगर आप वो सुनाना चाहती हैं जी, तो आप बेशक वो सुना दीजिए, कोई हर्ज नहीं है इसमें, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब ने ये भी हमें थोड़ी दी हुई है गुंजाइश के अगर मतलब मेरे फोन का लॉक तो खुलने देना आप लोग। अच्छा अच्छा, आपने फ़ोन में लिख के रखी हुई है या नहीं नहीं, मैंने अभी ऑनलाइन ही ज़ाहिर है, ऑब्वियसली मैं उसको करूंगी ना ब्राउजर को। जी, पड़ोसी मुल्क अच्छा, की खबर है। अच्छा, खबरें वैसे एक नई अभी ऐड हो गई है अच्छा। क्या? अभी जो सच्चे इश्क से है वो सुना दें, उसी भी ना सुना चले दो। वही सुना दें। मरियम, देखिए खबर क्या है। जी। मोहब्बत के नाम पर हाँ। डेटिंग ऐप पर मिलने वाली दोस्त ने करोड़ों लूट लिए। करोड़ों। ठीक, तो मरियम की बात यहाँ पे सच्ची होगी कि जब दोस्त ने लूट लिए करोड़ों, तो दिल तो टूट्स ना। मिलने वाली। मिलने वाली हाँ। मिलने वाली ने करोड़ों लूटे, तो दिल टूट्स। तो हाँ। जब दिल टूट्स तो दिल सैड लाइफ। सही बात। तो उसमें ये है कि फिर अच्छा, मतलब ये जो एप्स है ना आजकल मोहसिन साहब, इस पे भी हमें बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। धोखा मतलब हो अगर सकता कोई ऐप है तो वहाँ जी। पे आप तैयार रहें कि दिल टूटेगा तो मतलब दिल लेके ही ना जाएं। जी ऐसी एप्स पे दिल घर छोड़ के जाएं। जी। मिस मैं तो जान ये आ रहा सजेस्ट- है, इसमें तो खाली दिल नहीं टूटा, इसमें तो नुकसान हो गया बहुत नुकसान, हाँ, ज़्यादा। करोड़ों का जी, नुकसान बैंक हुआ। भी लूटा है। बैंक भी लूटा उनका। जी। और मेरा ख्याल है दिल शायद वो जुड़ जाए, हाँ। मगर वो नहीं होगा, उनका नुकसान शायद थोड़ा लेट पूरा नहीं, होगा। लेकिन जिस बंदे ने इतने पैसे अगर कमाए, जी, तो वो अपनी उन्हीं सलाहियतों पर काम करके दोबारा कमा सकता है। लेकिन अब के वो पैसे गलत जगह पे पैसे खर्च करना भी एक सलाहियत है ना, हाँ। तो गलत जगह पे लुटा देने से तो फिर वही साइकिल चलता रहेगा। जी, चुनाचे करना ये होगा कि आपको सीखना होगा। नहीं, लेकिन वो साहब तो सुन नहीं रहे, तो फिर नहीं ये मतलब नहीं, बट दैट्स वेरी Genuine कॉमन population. अच्छा, सर। अच्छा। मोहसिन साहब, दिस इज नहीं, वेरी मैंने कहा इतनी कॉमन। काम की बात है, वो सुन नहीं रहा, ऐसे ही मैं जाया करूं। नहीं, वो तो अब सुनने वाली सिचुएशन में है भी नहीं। एक तो उनका आप- दिल टूट, ऊपर से नोट उनके। आपको पता है पूरी दुनिया की अगर जो है ना जितनी दौलत है, जी, वो तमाम लोगों में इक्वल तकसीम कर दी जाए, हाँ, तो 5 साल बाद क्या होगा? क्या होगा? ये भी आपके लिए एक सवाल है। भला अच्छा, 5 साल बाद क्या होगा? पता नहीं, पहले मैं तो मुझे जो मिलेगी उसका हिसाब लगा के वापस बताऊंगी। वो दौलत उन्हीं लोगों के पास उतनी ही आ जाएगी जितनी मौजूदा लेवल पे है। ओह, यानी ऐसा ये जो नहीं, दौलत मैं नहीं दूंगी अगर मुझे मिलेगी इक्वली। अच्छा। ये हाँ, आई बैट मैं नहीं दूंगी। नहीं बंदा उस वक्त पता क्या, उस वक्त पता ही नहीं चलता। हम्म, ये देखे ना, इन साहब ने ऐप पर, डेटिंग ऐप पर मिलने वाली दोस्त को जी, करोड़ों रुपए लुटा दिए। जी, यानी मामूली बात नहीं है। हाँ,
मतलब ऐसी भी नहीं कि हज़ारों की बात है, करोड़ों की बात है। जी। अच्छा, असल में ऐप्स की जैसे हम बात करें, अभी आप मशवरा दे रहे थे ना, आपने कहा वो नहीं सुन रहे तो प्लीज़ ज़रा वो ज़रा आप बता होल्ड कर दें। लिया मैंने। होल्ड कर दिया, अच्छा। हाँ। अच्छा, दूसरी खबर सुनाते हैं और फिर इजाज़त लेते अच्छा हैं। जी। दूसरी भी कुछ मिलती-जुलती थी, जी। तो मैंने कहा चलें ये भी मैं सुनाती जाऊँ। बात करोड़ों की चल रही है तो चलें करोड़ों पे ही रखते हैं। जी। इंस्टाग्राम फ़िल्टर जैसा नज़र आने के लिए नौजवान ने 12 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 12 करोड़ रुपए। इंस्टाग्राम फ़िल्टर पर यानी आई नज़र मीन कि फ़िल्टर्स जैसे हैं ना ऐप्स हाँ, के हाँ। ऊपर, इंस्टा, स्नैपचैट या हाँ, हाँ, टिकटॉक्स हाँ। वगैरह पे, तो उससे ये होता है कि वो थोड़ा आपको खूबसूरत करके, खूबसूरत, थोड़ा कम उम्र बेहतर करके, दिखा देते हैं। हाँ, फीचर्स अच्छे कर फीचर्स दिए, थोड़े फीचर नाक तो ज़रा सुतवां कर दिया। एग्जैक्टली ठीक। तो जो फिर दोनों की पिक्चर्स भी लगी हुई है, हुँ, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो उन्होंने कहा कि फ़िल्टर को क्यों मैं अप्लाई करूँ, मैं खुद क्यों ना बचाऊँ। तो उन्होंने हुँ। जो अपनी पूरी मॉडिफिकेशन की, वो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा, बेसिकली। लोगों के पास पैसे हैं वैसे? हाँ, पैसे हैं, लुटाने के लिए ख़ास लुटाने तौर के लिए पे। पैसे, इन्होंने खुद पे लुटा लिए। अच्छा, अब मैं ये सोच रही हूँ मोहसिन साहब कि एक फ़िल्टर जो उन्होंने सामने पिक्चर के लगाया भी है, जी, उस जैसा नज़र आने के लिए, जी। खुदा ना खास्ता इनको कोई और मरियम फ़िल्टर पसंद आ गया, हाँ, तो अब क्या करेंगे ये पीछे तो फिर? नहीं पैसे मतलब आपका मतलब है कि सारे पैसे लुटा दिए नहीं पीछे होंगे? नहीं, मतलब फिर क्या अपनी लुक्स चेंज करेंगे? मतलब अभी एक लुक में हैं, क्या दूसरी लुक में जाएँगे? दिस इज़ रियली वेरी सीरियस साइकोलॉजिकल इश्यू। अच्छा बिल्कुल यानी उनको हेल्प की ज़रूरत है। उनको बिल्कुल। मदद तो की ज़रूरत है। उनके लिए पैगाम है, मदद हासिल कीजिए। मदद हासिल कीजिए। जी। जी। ठीक, बिल्कुल। ठीक है जी, इजाज़त लेते हैं। अच्छा बड़े आराम से मतलब इस तरह नहीं इजाज़त लेने की यकदम ही। नहीं कोई तरीका नहीं, इजाज़त तो आप लेंगे ना, मैंने तो कहा कि ठीक है जी, इजाज़त लेते हैं, मिस अच्छा फिर जहानारा नहीं वैसे मिलेंगे। ये क्यों ना किया जाए? आज तजुर्बा ये ना करें। कि मैं लूँ? हाँ, हाँ, तो मतलब देखते हैं आप कैसे इजाज़त लेती मैं हैं। तो लेते-लेते भी 20 मिनट लगा दूँगी। नहीं, नहीं, नहीं। वो जैसे ख़वातीन दरवाज़े पे खड़े-खड़े इजाज़त नहीं लेती। हाँ। अच्छा बाजी मैं चलनी है फिर, अच्छा बाजी ठहर जाओ, फिर बात जानते-जानते आधा चले ना घंटा। तुम्हारा बात ना हमारा बात। हम हाँ, ऐसे कहते हैं कि मरियम से कहते हैं कि मरियम इजाज़त मरियम हाँ, आज मरियम इजाज़त ले लें आप। हाँ, नहीं, नहीं, नहीं। हाँ। शो को ही वाइंड अप करने की इजाज़त ये लें। ठीक, ठीक। लेकिन हम सब होते हैं खामोश, हुँ, जी। कैमरास ऑफ हो जाएँगे, जी। मरियम अनाउंस करेंगी, शो खत्म हो जाएगा, हम फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे नहीं, इंशाल्लाह। आपने तो इजाज़त लेनी ना, हाँ, नहीं, लेंगे नहीं, ये तो आप। अब आपने बताना ले तो ली होता है ना सर। कि भई ये तो फिर बताना था ना कि अच्छा, हाँ। जी, ठीक। जी मरियम, ओवर टू इसमें मरियम। इसमें मैं यही कहूँगी कि जो भी नहीं आज जी, आपने इस पूरे प्रोग्राम से सीखा है उसको इम्प्लीमेंट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट्स करें और अपने मसाइल जो है हमारे सामने प्रेजेंट करें ताकि हम आपको जो है जो मदद आपको ज़रूरत है जिसकी उसको हम आपको दे सकें और इसी के साथ ईद भी आने वाली है अपने लव्ड वन के साथ ईद मनाएं बहुत सारे ग्रैटिट्यूड के साथ खुशियाँ बिखेरें और खुश रहें और अपने ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम करें अपने ताल्लुकात पे काम करें और इसी के साथ मैं इजाज़त लूँगी हम इजाज़त लेंगे मिस जहां आरा मोहसिन साहब और मैं मरीम सईद इजाज़त लेती हूँ आपसे और इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़ हाफिज़ नासिर।